Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज आ रही है सही? अच्छा, आ रही है मैंने आप? साउंड चेक ही नहीं दिया। क्या हाल है हसन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है यार नदीम विलियन वापस नहीं आया अभी तक। आमना, मैंने आपको कहा किसी भी मोमेंट बाल कट सकते हैं। ओए होए होए, एनी टाइम, ग्रेट। कैसी हैं आमना? आप टिक के क्यों नहीं बैठ रही हैं यार आप एक जगह? मेरी बस हो गई है। क्या आप बस। चाह रही हैं जिंदगी में? मैं एक दिन एक मैं वापस आ चुकी हूँ। पता नहीं यार, आपने मैं बहुत वापस तंग आ किया हुआ है चुकी हूँ। यार। मैं लाहौर गई थी एक बहुत ही अजीज फ्रेंड स्लैश कजन की बेटी की शादी के लिए, और मुझे बड़ा पहले मजा आपने आया। कहा फ्रेंड, फिर कहा आपने कजन स्लैश। हाँ, यूजुअली इट्स कजन स्लैश फ्रेंड। नो, फ्रेंड स्लैश कजन। कजन जो है वो ज्यादा करीबी रिश्ता है फ्रेंड से। मेरे लिए फ्रेंड ज्यादा करीबी है इसमें, इस दूर की सिचुएशन कजन में। है। हाँ, सेकंड कजन है, बट क्योंकि हम कॉलेज में इकट्ठा थे तो ठीक हमारा है। फ्रेंड्स का ग्रुप एक है। गुड तो हमारी जो explanation. रिलेशनशिप इज मोर बिकॉज वी आर फ्रेंड्स Okay. Not रादर because देन, you are distantly. नॉट बिकॉज वी आर कजन्स। हाँ, Okay. इसलिए। Good explanation. हाँ, तो फ्रेंड स्लैश तो बहुत मजा आया क्या कह रहे हैं, 1000 से ऊपर चला गया उसका इंडेक्स यार। पोल्यूशन का। हसन आपने अच्छा याद कराया। पता है वहाँ एकदम उतर के लगता नहीं कि कुछ हुआ है, हाँ बट आफ्टर अ व्हाइल मतलब है कि अगर आप मैं बाहर जाती तो ऐसे लगता है जैसे कि कहीं बारबेक्यू, मतलब कहीं बॉनफायर हो रहा है, जैसे हाँ कुछ जल रहा है। हाँ। देयर वाज जस्ट, बारबेक्यू और बॉनफायर तो अच्छा होता नहीं है। बॉनफायर बारबेक्यू नहीं, सिर्फ बॉनफायर, मतलब जैसे लाइक कुछ जल रहा कचरा है, जल रहा है। कुछ जल रहा है। और उसकी आहिस्ता 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 मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ना accumulation of the bad quality air in the lungs वो होता रहा होता रहा। और दूसरे तीसरे दिन मतलब सेकंड डे मुझे लग रहा था जैसे मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है, तो मैंने एंटी एंजाइटी खाई। फिर मैंने रियलाइज किया इट वाजंट एंजाइटी, इट वाज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या इट वाज अ स्मॉग। सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अभी विजिबली आपको स्मॉग नजर आ रहा है या फॉग नजर आ रहा है, वो नहीं है। जैसे विंटर में होता है ना कि आपकी विजिबिलिटी ड्राइविंग के हाँ वक्त हाँ। रात को, वो नहीं है अभी। बट इट्स रियली, आई थिंक इट्स डेडलियर बिकॉज यू कांट सी इट, बट इट्स देयर। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है। इट वाज बैड, इट वाज बैड। करें यार, इसका कोई मसले का हल निकालें। हर साल यही होता है हर जिस साल यही होता है। और अजीब सी चीज़ है, लोगों ने एयर प्योरीफायर्स घर में लगाए हुए हैं, मुझे नहीं पता वो कितने बाहर तो इफेक्टिव निकलना ही हैं, मगर पड़ता बाहर तो आपको, आप निकलना क्या पड़ता है। करें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लेकिन इट्स बैड। अल्लाह रहम करे। और यार मुझे फ्लाइट जिना से शिकायत है। मैं कर सकती हूँ फ्लाइट जिना से? करें ना। यार शिकायत ये है कि सुना था जब ये शुरू हुई थी तो ये बजट एयरलाइन थी, है ना? ऐसा ही है ना? बजट एयरलाइन थी, और अगर आपने फ्लाई जिन्ना पे ट्रैवल करना है तो यू वुड हैव अ वेरी लाइक अ लेसर फेयर वाला टिकट, एंड उसके ऊपर इफ यू वांटेड टू बाय फूड और बेवरेजेस देयर इज अ होल लाइक मेन्यू, एंड उसमें से आप ले सकते हैं, आपको मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी, बजट एयरलाइन। यार 80,000 का टिकट मैंने लिया अपना, फ्रॉम यहाँ से वहाँ, रिटर्न। रिटर्न। और मतलब है कि दिस वाज नॉट अ बजट टिकट एट ऑल। मैंने कहा यार आपने ये वो वाला लिया था ना जिसमें ज्यादती है। सीट आप आगे फर्स्ट टू नहीं, 6th रो बुक मैं आई कर। वाज इन द 25th रो। 25th रो पे मुझे सीट मिली है। 77,000 का मैंने टिकट लिया है, और मिला वही गंदा सा सैंडविच जो कि आपको बजट एयरलाइन करके वो देते हैं। दैट्स नॉट फेयर। अगर लेस फेयर वाली आप लोगों ने टिकट देने हैं फिर तो इट मेक सेंस, अदरवाइज आई प्रोटेस्ट। हमारे बड़ा मसले हैं एयरलाइंस के, क्या करें। बहुत अब वो यहाँ पे पढ़ांग करके हमारे कुछ बहुत प्यारे चहीते हमारे व्यूवर्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप में रहते हैं, वो अपनी एयरलाइन की दास्तानें लेके शुरू हो जाएंगे यहाँ पे कि हमारी एयरलाइनों में तो ये होता है, हम तो खड़े होके जाते हैं, हम तो बस की तरह जाते हैं, हमें तो पानी भी नहीं। आपका जो वो है सिनेरियो हमें पता है, हमने भी थोड़ा बहुत ट्रैवल किया इंटरनेशनली, बट पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं उनका टिपिकली हमेशा से एक स्टैंडर्ड रहा है, एंड दैट इज़ हाउ द पाकिस्तानी ट्रैवलर्स हैव बीन यूज्ड टू इट, और ओवर टाइम आप कस्टम्ड हो जाते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके अगर एक बजट एयरलाइन मुतारफ हुई है, बट एटलीस्ट जैसे आपने कहा कि फिर बजट तो बजट तो हो, बजट एग्जैक्टली, फ्रेंडली तो हो, या इट या वाज। बजट फ्रेंडली भी नहीं है इफ यू चार्जिंग, मतलब है कि मेरे ख्याल में दुबई का रिटर्न टिकट आप 10-20 हज़ार I के don't ऊपर know, डालें तो I'm एमरेट्स में। sure. And the thing is that unfortunately मुझे लेनी पड़ी because मैंने सुना कि जो एयर सयाल और पीआईए है उनकी कैंसलेशंस बहुत हो रही हैं, और हो भी नहीं थी। जब मैं गई तो एक 4 घंटे डिले थी, एक 3 घंटे डिले थी। I don't know why. सियाल भी डिलीट थी। सयाल भी डिले थी। आई यूजुअली प्रेफर सियाल बिकॉज आई लाइक देयर फूड। So do I. Sial was only available early in the morning.
I'm sure you wouldn't want to take I that. wouldn't want You wouldn't, to हाँ. fly. तो मैंने बाकी सब कुछ देख बूझ के इसके भी टाइमिंग बाय द वे चेंज हो गए हैं. पहले जो 12:40 थी वो अब 9:40 पे थी. I mean everything is all over the place. But the saddest part was that a budget airline that is charging 77 for a Charging a lot of return to Lahore is not giving. तो पॉइंट ही वो हो गया ना. You still have to buy the meals. हाँ, मतलब है कि आपने बजट भी नहीं किया और आपने एक्सपीरियंस भी खराब कर दिया. यही है कि बिडिंग हो रही है, आप देना 80 बिलियन यार कर लेते हैं फिर. मिनिमम हाँ, बिड. कर लेते हैं. समथिंग हॉट एयर हो जाए मेरे हॉट एयर इंटरनेशनल hot. एयरलाइंस. हॉट इंटरनेशनल एयरलाइंस Hot कहते हैं. international. सुना है पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइंस बनने वाली है वो. नहीं, वो सारे वो केपी ने भी कहा है कि हम बिड करेंगे. अच्छा, सब बिड कर रहे हैं. Right. कमाल हो गया यार. कमाल है. स्टेट एयरलाइंस है उसको प्रोविंशियल बना देंगे. Sad. केपी ने भी बिड कर दिया, पंजाब भी कह रहा हम भी बिड कर रहे हैं. पंजाब ने बिड नहीं किया, केपी ने तो बिड कर दिया, बट पंजाब ने ये बोला, मियां साहब ने कहा है. Shameful. मरियम ने मुझे कहा कि हम ले लेते हैं और एयर पंजाब उसका नाम रख लेते हैं. एयर पंजाब वालों पहले अपनी एयर क्वालिटी सही कर लो, उसके बाद क्या जहाज बात? चलाना है एयर में. क्या बात. एयर पंजाब ना, पहले पंजाब अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक कर ले, क्या बात. उसके बाद जहाज क्या खरीदे. बात. बड़ी आपकी मेहरबानी होगी क्या बात है. जी. 100 बातों की एक बात. 100 बातों की एक बात. अब अच्छी बात यह है कि पहला जो हमारा फंक्शन था वो लाहौर फोर्ट पे था. अच्छा, माशाल्लाह. बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस. इट वाज ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स वहां जाके आपको एहसास होता है कि 1000 साल पहले जो मुगल रहते थे वो क्या ग्रैंडियर होगा 1000 उनका. साल पहले कौन से मुगल रहते थे? 400-300 साल पुरानी बात है. कौन से 1000 हाँ साल? नहीं, वहां पे जो कुछ रेलिक्स हैं 1600-1500 साल 15-16 मतलब 17th 18th सेंचुरी में मुगल थे ना. 15th में चले जाएंगे, 1000 कहाँ से हो गए साल? आपकी मैथ खराब है या? हाँ, मैथ खराब है. 400-500 साल पुरानी कहानी है. 1000 कैसे आप चली अच्छा जाती हैं? सॉरी, चलो 500 आधा कर लो. 1857 में तो गोरे आए ना. गोरे आए उस वक्त तो तक उससे मुगल 100 थे. पीछे चले जाए, 200 पीछे चले जाए, 200 300 चले पीछे गए. चले जाए. हाँ, 1000 नहीं हुए. 1000 कहाँ से हुए यार? Okay, anyway. 1000 would mean the 10th century, right? Would be the Okay. like the 11th century. Okay. I don't know why वहाँ पे बैनर्स 1000 साल वाले लगे हुए थे. क्या? तो मे बी कोई कुछ हो वहाँ पे 1000 साल पुराना. I would be मतलब लाहौर फोर्ट can't be 1000-year old. No, 1000 years it old. can't. No. There's मेरी no way बेटी तो- Lahore fort is 1000 No, years no, old. it's not. Anyway, आप नंबर पे फंस गए. मैं आपको इतनी अच्छी बात बताने लगी थी. Anyway, कि चलो नंबर बड़ा important है, 300 history में साल नंबर ही पहले 300 साल पहले मुगल कैसे रहते थे. 300 साल. हाँ, कह सकते जी हैं. हाँ. तो वहां पे बहुत से मेहमान जो थे वो बाहर से भी बैरूने 1566. मुल्क से भी आए हुए थे. अच्छा. और बैरूने मुल्क से आए हुए थे तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे who had managed to cross the Wagah border from India as well, from Delhi, and would come for the wedding. तो उसमें एक कपल मिला जो something hot भी देखता है. अच्छा. हाँ, माशाल्लाह. बहुत खुशी हुई मुझे. फिर उन्होंने आपको भी प्यार भेजा. Thank you. तो या 1566 मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया. 2024 में बैठे हैं. कह रही हूँ मैं आपको. नहीं, 2024 में से 1566 माइनस करें. मतलब इतनी अच्छी बात है ना आपको बताई कि अरे थैंक मैं सॉरी और मैं आप मैथ से फंस गए. नहीं, एक सेकंड मैं असल में वो कंफ्यूज हो ऑलराइट, गया. हाँ नहीं, 500 साल में हम 400 साल. 450 साल, ठीक है, 460 साल. ठीक है. थैंक यू टू द कपल जो मिले वहां पे. जी, फैमिली थी पूरी. फैमिली, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव टू यू. हम तो हमेशा वी आर ओवरवेल्म्ड जब भी हमें एब्सोल्युटली कोई बताता है कि हम देखते हैं. ऐसा ही है. Yeah. आपने क्या किया पीछे 3 दिन? मैंने कुछ नहीं किया. ये शलवार कमीज इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल Really? आउटफिट इन द. People love it. I feel very uncomfortable. Why? I don't know. Okay, and you are wearing it today because it's not आज Friday. हमारे नाना की बरसी ओह, है. अल्लाह मियां तो को आमीन जन्नत में बहुत अच्छा मकाम. आमीन आमीन. दे. तो हमारे नाना की बरसी है तो आज हम सब फैमिली अच्छा. मामू और सब इकट्ठा हुए. कुरान Right. खानी थी तो आई डोंट नो व्हाई इज कस्टमरी टू वेयर शलवार कमीज ऑन सैटरडे. ठीक है. इट्स अ कल्चरल थिंग, ऑब्वियसली नॉट अ रिलीजियस attire. obviously. तो बट वो फिर शलवार कमीज सब ने पहनी तो मैंने भी पहन ली. ठीक हो बट गया. आई एम अ बिट अनकंफर्टेबल इन शलवार. ओके, ठीक है. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने एक बहुत ही घटिया फिल्म देखी. ओह, वो इतनी घटिया फिल्म देखी कि मैंने बड़ी बड़ी घटिया फिल्में देखी हैं नेटफ्लिक्स जिंदगी पे. में. हाँ, इंडियन इंग्लिश. इंडियन. और मैं- दो पत्ती. दो पत्ती. तेरी खैर हो जाए. मैंने बहुत घटिया फिल्में देखी हैं. हाँ. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ. देखें, जब हम कंटेंट की बात कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तानी कंटेंट हो, चाहे इंडियन हो, चाहे हॉलीवुड का हो, कंटेंट होता है. उसको नेशनैलिटी पे मत लेके जाया करें. हाँ. हम बहुत से घटिया ड्रामे भी देखते हैं, हम बहुत सी घटिया
हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, इस तरह हमने एक घटिया मैंने इंडियन फिल्म देखी, तो इसका हम्म, नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत ही घटिया फिल्म बहुत है, बुरी थी। बहुत घटिया मैंने फिल्म। नहीं अभी तक देखी। इन द हिस्ट्री ऑफ घटिया फिल्म्स इट इज द टॉप रैंकिंग घटिया फिल्म। ओए होए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार। उसको उन्होंने बिल किया एज अ सस्पेंसफुल, इन दिस और नहीं सस्पेंसफुल। थी। मैं आपको बताऊं, ओए, यू मस्ट वॉच। okay. Why would after such a good? You know, it is very important, a significant film because it deals with domestic violence Okay. at its core. Kriti Sanon double role. Kriti Sanon double role, and she Kajol. Kajol. अब ना Kajol is somebody who's done a गुप्त, like you know, Yeah. मेरा जो mystery thrillers है, एक आपका है, spoiler alert, अगर आपने गुप्त नहीं देखी तो गुप्त इज लाइक काजोल का उसमें जो किरदार था, तो मैंने कहा यार अच्छा काजोल इज डूइंग अ लाइक अ सस्पेंसफुल थिंग, तो शायद उसमें कोई वजन हो। I now wish I hadn't watched it. And Kajol's performance was so bad यार। एक अदर एक्सेंट कभी हरियाणवी हो जाता था, कभी वो इंग्लिश होता था तो बिल्कुल अंग्रेजी उनकी ठीक हो जाती थी, कभी उनकी अंग्रेजी खराब हो जाती थी। बड़ा ऑड मुझे लगा वो फिल्म देख के। मैं कहा यार 2024 में भी हम अब ये एक्सेंट्स और ये नेटफ्लिक्स के लिए आप बना रहे हैं, तो हम नहीं कर पा रहे। और एट इट्स कोर डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक अब्यूज है, तो ट्रिविलाइज हो गया वो और सारा। इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने जो जिस तरह से उसकी पैकेजिंग की है, उसका जो ट्विस्ट है वो तो सबसे घटिया है। जो मिस्ट्री जो उन्होंने अपनी तरफ से सस्पेंसफुल एक ट्विस्ट डाला है, लाइक रियली, and now I'm almost intrigued to watch it. so blah. Okay. So blah. Okay. On the flip side I tell you, मैं भी जब जा रहा था इस्तांबुल तो मैंने जहाज में मनी बैग गारंटी देखी। Okay. हमने नहीं देखी थी ना। नहीं। यार वो कोई फिल्म है, वो आधी फिल्म में कहूँ कि यार ये मजे की, आधी फिल्म में कहूँ ये मैं क्या देख रहा हूँ। इट्स लाइक वो फिल्म अगर कभी आपको मौका मिले, वी मस्ट यू नो टॉक अबाउट इट। Okay. उसमें जो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो पॉलिटिकल सैटायर, और वो जो था, कुछ रेफरेंसेस बहुत मजे के थे, कुछ इतने लेम थे कि वो बड़ा एक वो चल रहा था कि एकदम वो फनी हो जाती थी, एकदम वो लेम हो जाती थी। But apparently kept you on your edge. Not really, but I watched the entire. मतलब you seem to be interested. Yeah. More than दो पत्ती. हाँ, for sure. For sure. I mean, it was entertaining. I'll have to travel again to watch it. फिर जहाज पे मिलेगी। हाँ, Emirates में थी। तो फिर आपको मुझे कहीं भेजना पड़ेगा। So Emirates में आप जब भी जाएं आप देख सकती हैं। ठीक है। It's good fun. ठीक है। But ये दो पत्ती तो यार उफ, मैंने क्यों देखी यार? क्यों देखी? आप लोग भी नहीं बताते कि मत देखो ये फिल्म, मत देखना। ये बता दिया आप ये कह देते हैं कि ये देख लिया करो, ये बता दिया करो यार ये फिल्म है, ये मत देखना। तुम्हें कसम है ये फिल्म मत देखना। You're the first person who's saying that actually. Everybody is saying we watched it. किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छी है या बुरी है। तो क्या कहा उन्होंने? वो सो गए फिल्म देखते देखते, उनको याद ही नहीं है कि उसके बाद कोई कमेंट ही नहीं आया। इतनी फॉरगेटेबल थी वो फिल्म। I guess. Very bad. Kriti Sanon does look good in a few sequences. Kriti looks good generally. She's quite tall. She's got really long legs. Have you not seen that other film जिसमें वो होती हैं, लॉयर होती हैं, शहजादा? I have not seen that. उसमें वो लॉयर होती है, मिनी स्कर्ट्स पहन के, वो माइक्रो स्कर्ट्स पहन के। इसमें भी माइक्रो स्कर्ट्स पहनी बस उनकी थी। टांगें She's got very, how tall could she be यार? 5, 10, 11। मतलब जितनी लड़कियां होती हैं, इतनी साउथ एशियन लड़की कितनी भी लंबी हो सकती है? बहुत लंबी हो सकती है। 6 फुट की तो नहीं होगी वो। I know, no 6 फुट की नहीं होगी, बट हील पहन के 6 फुट की हो जाएगी। ये यार उसकी she's got really long legs. अब देखें उर्दू में अगर आप ये बात बोलो उसकी टांगें लंबी हैं, तो कितना ऑड लगता है। और जब आप अंग्रेजी में she's got really long legs, तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं। आप तो ये क्या डायकोटमी है? ये एक बात तो एक ही है ना। ये लैंग्वेज लिंगुअल कॉम्प्लेक्स। लेकिन बात तो एक ही है। उर्दू में आप बोलो उसकी टांगें बहुत लंबी हैं। जी। अब अगर आप पंजाबी में जाए तो ये और इसका और ही लगेगा आपको। और अंग्रेजी में आप बोलो she's got long legs। तो ये क्या बात है? बात तो सेम है। I don't know. इस पे आप बताएं, आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट शायद लॉन्ग लेग्स आपको ज्यादा वेस्ट में मिलती हैं। वेस्ट में शायद लंबी लड़कियां होती हैं तो you hear it more, so you're used to hearing it more for that she's got long legs. That she's got long legs, yeah. और हमारे यहाँ नहीं होती शायद, तो it's like लत्ता देखिए तो एडियल लंबी लगती है। लत्ता ने you never hear it in like Punjabi because nobody notices. Because you don't notice legs in Punjab. You also don't get to see legs that way. Exactly, that's why I think cultural context और कुछ भी नहीं है। Okay. लगता है आपका कोई आज बात नहीं है ड्रामे की। हमारा बहुत ड्रामे भाई।
अच्छा, इससे पहले कि लोग हमारा रिव्यू शुरू हो और कहें कि ओ भाई रियाया की 2 एपिसोड्स आ गई, आप क्या करना चाहेंगे उनके बारे में? और मैं एड्रेस करूंगी लोगों ने मेरे ऊपर जो एज ब्लेमिंग की है। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। मैंने कहा इतना आई एम नॉट एन एजिस्ट पर्सन एट ऑल। हाँ, ना मैंने मैं एक दो कमेंट देखे, उन्होंने कहा नो रेसिस्ट एंड नो एजिस्ट पर्सन एवर सेज दैट दे आर और admits that आई they एम are नाइदर रेसिस्ट नॉर एम आई सेक्सिस्ट नॉर एम आई एजिस्ट। हाँ, या हम इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे वेंसडे को, आपको पहुंचाएंगे देयर उसका यू गो। रिव्यू, या क्योंकि we've got या we've got गैर एंड we've got नादान। या तो ये 3 ड्रामों का रिव्यू हम इंशाल्लाह, आप जो हमारा बुध का रिव्यू होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि आई एम नॉट एजिस्ट, and whether a couple looks good together or not has nothing to do with age. Sometimes couples can look very good. Essentially तो एज है ना, हमना कि अगर इफ यू थिंक इज इन दिस केस आल्सो व्हाट यू थॉट वाज के, अब मुझे नहीं पता वो एजिस्ट होता है या नहीं होता, बट essentially तो you're saying कि यार A person looks older than person B, right? In the scheme of things, screen पे आप screen age की बात करें The thing is, screen तो age की उसको बात है. ageist होना मुझे नहीं पता कि क्यों है, I क्योंकि don't know, आप but they need to look compatible. हाँ, so why is An it, older woman why can. does that make you ageist? Yeah, I am not अगर आप ageist. ये कहते हैं कि यार हमने जैसे शाहरुख खान का कल मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा जी 32 साल की उम्र में मैंने कुछ कुछ होता है मैं राहुल प्ले किया, कॉलेज स्टूडेंट। आमिर खान ने 3 इडियट्स में प्ले किया। Yeah, तो इसी तरह जब आप दो एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो अगर हम उम्र है yeah, लेकिन वो हम उम्र नहीं लग रहे, और अगर yeah, आप ये पॉइंट आउट करके आपको लगता है कि यार वो हम उम्र नहीं लग रहे, yeah. लड़की बड़ी लग रही है या लड़का बड़ा लग रहा है, Compatible नहीं लग रहे. मेरे तो ख्याल में उसमें अगर ये पॉइंट आउट आप करें कि यार वो हम दे डोंट लुक लाइक दे बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप, दैट डजंट मेक यू एजिस्ट, दैट्स जस्ट यू स्टेटिंग अ फैक्ट। Absolutely, absolutely. और अगर इसमें किरदार में उनका किरदार की एज मैटर नहीं करती, ये कहीं पे नहीं बताया गया Yeah, कि वो सर्टेन एज ग्रुप से हैं, ये कॉलेज जा रहे हैं, या क्योंकि इसमें तो विजिबली आप देख सकते हैं कि एक किरदार कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रही है, या दूसरा जो भी, तो ड्रामा देख के बेहतर अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा, फिर आप अपना स्टेटमेंट पास कर whatever दीजिए। an actor or actress's screen age is, they should fit the role that they have been presented in on television. That is just a critique. It has nothing to do with what their age is. It's what they appear in the role that has been given to them. But the critique is related to Exactly. That is the critique. For example, Amir Khan, had he not lost all that weight to look like a college student, had his haircut not suited, and he really worked on himself and he talked about it. How he had to look like a college student and how hard he worked. He looked like a college student. He did in Three Idiots. Do you agree or no? Yeah, I He mean, no, he did. But the thing is that another person may not have looked like a college student. So it all depends on how you look in the role, and that is I don't my. think Madhavan looked like He didn't. He didn't. But that is my critique on how an actor looks in a certain role. It is not because I'm an ageist. Fair And enough. that's it. Like I have no problem with an older woman with a younger guy. एजेस्ट I have होना no तो problem at एजेस्ट all. होना, आप ये कहेंगे यार इस एज के बंदे को इस रोल में क्यों कास्ट किया है, क्यों किया? वो होता है वो ageist. एजेस्ट हाँ. है। लेकिन आप ये बोलें कि जिस एक्टर को इस रोल में आपने कास्ट किया यार वो उस उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं बैठ रहा, तो वो एक अलग बात है। Absolutely. So we'll see. When we watch it, we will see, and then We will watch we it. will watch We it. will and review it we on will Wednesday, revert on inshallah. that. ट्यूसडे को कभी मैं कभी तुम का जी प्रीमियर भी हो रहा है। क्या मंडे को एपिसोड आज मतलब आज मंडे एपिसोड नहीं आ रही मेरे कोई? ख्याल में आएगी मंडे को, आपने खुद ही तो कहा था मंडे को भी उसके एपिसोड बाद आएगा। बहुत कुछ हो गया यार, लोगों ने कहा कि जी मंडे को इसका मतलब एपिसोड नहीं आ रही और मेगा एपिसोड वो दे रहे हैं ट्यूसडे को। पता नहीं I don't यार, know. मेरे तो ख्याल में मंडे को आएगी एपिसोड। बहरहाल ट्यूसडे को प्रीमियर भी है, जी ट्यूसडे को स्क्रीनिंग भी है, ट्यूसडे को आखिरी एपिसोड भी आ रही है, मतलब टीवी पे भी आ रही है, ट्यूसडे को आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि यार हमारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है क्योंकि हम नहीं सिनेमा में देख सकते, तो मेरे ख्याल में अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, साथ ही क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रही हैं सारी Yeah, चीजें, स्क्रीनिंग्स भी, बल्कि स्क्रीनिंग्स तो जो सिनेमा में लग रही हैं वो तो कुछ देर से भी लग रही हैं। कुछ मैं देख रहा था 11 बजे का, पौने 11 का भी शो है, तो जो सिनेमा में देखना चाहते हैं आप सिनेमा में जाके देखें, जो वैसे टीवी के ऊपर देखते हैं 8 बजे वो टीवी पे देखें। पर्सनली अगर मुझे काम नहीं करना होता स्क्रीनिंग पे जाके तो आई वुड प्रेफर्ड वाचिंग इट एट काम होम। क्या करना है आपने स्क्रीनिंग पे भी? कवर करनी है ना, नहीं चाहते नहीं, मैं हम फिर घर पे देख लेती हूँ नहीं हम फिर। जाएंगे हाँ हाँ क्योंकि हम
एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट मतलब हमने अगर वो काम क्या करना एक्सपीरियंस है? नॉवेल्टी वैल्यू ना होती, वरना हाँ, आई वुड हैव rather have watched a drama's finale at home आराम से नाउ जेंटलमैन का उन्होंने अच्छा किया हुआ था, वो टेक्निकली साउंड था, देख लेते लाइक हैं द साउंड एंड द विजुअल एंड एवरीथिंग. देख लेते हैं सो अगर वो सही है तो आई डोंट माइंड the सीइंग things इट. that we will be taking with us to the screening are a अंडे, दो टिश्यू, because कहा गया है कि बहुत इमोशनल एंडिंग है, टिश्यू और अंडे दोनों एक आध वो क्लिप भी निकल आई है कहीं से, निकल आई है. उसका तबसरा, उसके ऊपर मैं तबसरा करूंगा एंडिंग के बाद. ठीक है उस क्लिप के ऊपर ठीक है जी. मैंने अपना ओपिनियन रिजर्व कर लिया, जिसमें दिखाया ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा डाइज एंड फाद सिंगिंग मनु विदा करो, मनु विदा करो. Of course he would be singing that in He is the singing मनु विदा करो and हाँ. somebody says के and he tells बदर के बदर मैं एक ही बार गिरूंगा, बार बार नहीं करूंगा. बदर इज सेइंग कि खून निकालो थोड़ा सा और, एंड देन अच्छा कुछ मैंने नहीं होता है, क्लिप देखी. फाद फॉल्स डाउन ओह एंड वहां पे वो लीक वीडियो वहां पे बंद हो जाती है. ओह माथे पे जैक्सन, माथे पे हाँ, निकालो थोड़ा ब्लड निकालो. यार बदर मैं एक बार गिरूंगा, बार बार नहीं गिरूंगा यार, चला लो बस. ओके ओके जैक्सन, ओके चलो जी, स्टैंड बाय. यही आओ जैक्सन, यहाँ आओ. हाँ, यहाँ पे तुम वहाँ पे चले, स्टैंड बाय. भाई देख लेना यार, बार बार ना करा. एक्शन. नीचे जाओ, पेज पे जाओ. एंड कट. और ये वीडियो लीक how strategic लीक्स वीडियोस, है ना, video- ये वेरी लाइक यू नो आई एम Okay. इंट्रिग्ड कि कैसे ये रिलीज हुई है. ये जबरदस्त तो इसके ऊपर मजीद तबसरा हम करेंगे बिग बैंग लीक्स, जैसे विकी लीक्स है विकी ना, लीक्स के बारे में. बैंगी लीक्स बैंगी लीक्स जी. दैट साउंड्स वेरी बैंगी लीक. बैंगी लीक्स इट डज साउंड रियली खातिनों रात आज हमारे पास है जफा की एक किस्त, एंड आई हैव गॉट. आज आपने मुझे रोकना नहीं है. यार मैं नहीं रोकूंगा आज आपको. आपने मुझे रोकी. आपने मुझे सुन मेरे दिल पे नहीं रोकना. आपने मुझे नहीं रोकना. सुन मेरे ओए दिल पे. ओए ओए फिर तो हम नहीं रुकने वाले आज. आज हम नहीं रुकने वाले. हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें हैं, हमारे पास बिस्मिल की 2 किस्तें हैं, जफा की एक किस्त जफा की एक किस्त, और हमारे पास दुनियापुर की. एक दुनियापुर पे भी आपने मुझे नहीं किस्त. रोकना. मैं आज आपको नहीं रोकूंगा. आपने मुझे आज नहीं मैं रोकना. आज नहीं रोकूंगा. मैं यार कब रोकती हूँ आपको? आपने नहीं आप रोकना. कौन रोक सकता है? ख्वातीनो रात आपने कहीं जाना नहीं है. मैं और आमना, आप काफी हमने लंबा खींच दिया इंट्रो. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद. कहाँ से आपको आपकी ना रुकने वाली जर्नी कहाँ से शुरू होगी? दुनियापुर से कर लें एक एपिसोड. कर लें. बात यह है कि मुझे ना दुनियापुर को देखते हुए अब उतना मजा नहीं आ रहा था जितना शुरू में आ रहा था. इस किस्त में नहीं मुझे आया. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और इसकी 2-3 वजूहात हैं. बताएं. एक वजह तो उसकी ये है कि जो अब जिस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहा है ड्रामा, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट द डॉट्स मुझसे नहीं हो रहे, और वो कुछ मुझे अनबिलीवेबल टेरिटरी में मेरे लिए, इवन दो इट्स फिक्शन फैंटेसी, आई कैन वेरी वेल इमर्स इन अ फिक्शन फैंटेसी. आई हैव नो प्रॉब्लम. I have no problem with fairy tales. I have no problem with fantasy, with fiction. और मैं I can suspend reality completely and immerse in it. But for example, that last supper scene जिसमें अन्ना बैठी है और सारे जो दुनियापुर के स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे हैं और वो कहते हैं कि we're not happy with a woman, और वो कहती है अच्छा आप नहीं खुश हैं, तो एक बंदा आता है उसको उठा के जाके गोली मार देता है. That scene was not convincing for me. She did not look intimidating. I mean, she was not a Cersei Lannister कि आपको जुजुरी होती कि oh my god. और हुमैमा. और उमैमा एब्सोल्युटली, वो मैंने scene एग्जैक्टली का उमैमा parallel सोचा था मैंने. मौला हाँ. जट में अगर आप देखें. और मैंने देखते हुए मुझे उमैमा ही याद आई बिकॉज उमैमा वाज लाइक she was badass. यार वो क्या सीन था यार. वो गर्दन सर काट उड़ा के. देती है वो. ओह. मतलब है कि यार क्या आपने अगर मौला जट नहीं देखी ना, आपने कुछ नहीं देखा. दारो, क्या क्या कैरेक्टर था और क्या परफॉर्मेंस थी. आपको देख के उससे डर और वो लगता हुमैमा है. का इंट्रो सीन था. you haven't seen her earlier. Absolutely, and that was a performance you were afraid of her. कि, oh my god, she can do anything. I'm not afraid of Anna at all. उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि साइमल्टेनियसली आप दिखा रहे हैं अन्ना के बाप को और अन्ना के अब चचा को, जो कि एकदम बीच में से चचा आ गया. पहले मुझे आई एम नॉट था शुरू में था. आई डोंट रिमेम्बर. मैंने कि आप साथ साथ अन्ना जो है वो ह्यूमैनिटेरियन भी है
कि वो हाँ, निम्रा पहले वो को कहती है कि वो नहीं हाँ, करूंगी, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। नहीं इंटिमिडेशन के लिए फिर आपको थोड़ा सा वो इंटिमिडेशन व्यूअर को भी इंटिमिडेट करना पड़ता है। तो आप मुझे नहीं, मैं इंटिमिडेट नहीं हुआ, आप कह रही हैं आप भी नहीं हुई। she needs to be so ruthless that I would be convinced कि ओके ये उड़ा सकती है किसी को। दूसरा, अगर इस 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 किरदार को इंटिमिडेटिंग बनाने का ये मतलब भी है कि इसकी स्ट्रिंग्स कोई और ना पुल कर रहा हो। या लेकिन अगर इसका बाप इसकी स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, जो कि लग रहा है कि इसका बाप इसकी स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, या इसका बाप अपना, ऐसा नहीं मुझे लगा। नहीं, जो पीछे एक सीन था जिसमें बाप बैठ के ये फैसला करता है कि उसको क्या करना है, शमशेर का क्या करना है, कि अगर वो काम कर ले तो शमशेर को मार दो, वो ज्यादा एक लगता है आपको कि अच्छा नहीं वो तो रूथलेस नजर आ रहा है ना। हाँ, तो इन कंपैरिजन जो अब एम्परर है, और जो शामिर है वो भी रूथलेस हो रहा है। खुशहाल की परफॉर्मेंस और उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बहुत जबरदस्त, नहीं कैरेक्टर आर्क भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कैरेक्टर आर्क का वो जो एक सीन था भाभी को मारने वाला, मुझे वो उसने सीन, नहीं मारा भाभी को, मैं बड़ी कंफ्यूज थी इस चीज पे। उसने नहीं मारा, नहीं क्रॉस फायर में भाभी मरी है, पुलिस वाले ने गोली मारी है, जी पीछे से इसने पुलिस वाले को गोली मारी। हाँ पहले तो मुझे लगा कि इसने जो गोली मारी है उससे भाभी मर गई। वो पुलिस वाले को चीरती हुई गोली गई और वो It was भाभी a को really bad scene. मारी। लेकिन जब पुलिस वाले ने मारा है, तो जब ऊपर एसएचओ ने सबको कह दिया है कि कोई भी नहीं अटैक करेगा, एसएचओ लीड कर रहा है, तो पुलिस वाला एक निहत्ती औरत को क्यों गोली मारेगा? नहीं वो कहते क्रॉस फायर में मर गई। पुलिस वाले ने फायर किया ना Yeah. भाभी के ऊपर, पुलिस वाले ने क्यों फायर किया भाभी के ऊपर? पुलिस वाला शामिर पे फायर कर रहा था, लग भाभी शामिर पीछे था यार, पता नहीं, ऐसे बता confusion थी पुलिस ना। वाला, ये हाँ। पुलिस वाला भाभी को मारा है, मगर शामिर वो पीछे है। एक्सप्लेनेशन तो यही देता है ना नौरोज आदम को, कि वो cross कहता है fire में। कि क्रॉस फायर में मर गई। लेकिन क्रॉस फायर क्यों हो रहा है, फायर ही क्यों हो रहा है, हाँ। जब एसएचओ ने मना कर दिया है और वो अनाउंस कर रहा है कि नवरोज आदम, और नवरोज आदम ने अपने वो हथियार डाल फेंक दिए। डाल दिए हैं। Yeah. मतलब These things didn't sit well. इस तरह का कुछ होता है सबसे बड़ा सवाल मेरा, क्या, जो शमशेर है, when did these people decide that शमशेर, when did they figure it out? when did they figure it out? Suddenly वो कब्रिस्तान में आता अब है। आपको याद है नुमान इजाज का जो रिएक्शन था हाँ पिछली एपिसोड में, हाँ वो इसीलिए यही था। उन्होंने खुद ही सोच के ना 1+1+2 ऐसा ही लग रहा है सबने खुद ही सोचा है कि यार ये अपने बच्चे को क्यों मारेगा, उसने को सोचा है वो अपने बच्चे को क्यों मारेगा, इसलिए अच्छा है। तो फिर शमशेर नहीं मारा होगा। नहीं नहीं, दैट वाज अ बिग शोडाउन। शमशेर ने रॉकेट लॉन्चर डाल के उड़ाया है यार, 2 एयर्स को, दुनियापुर के 2 वारसों को उड़ाया है। उसने उसका इफेक्टिवली 2 खानदानों को लूला लंगड़ा कर लूला दिया। लंगड़ा कर दिया। उसका रिस्पांस ये है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हादसा अभी आनी है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। कब्रिस्तान में कि तेरी कब्र नहीं नहीं नहीं, एग्जीक्यूशन लैकिंग है। लैकिंग थी। अच्छी चीजों में ये थी कि खुशहाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। खुशहाल की परफॉर्मेंस ही अच्छी थी, बाकी मैं जैसे आपको कह रहा हूँ ना, आर्क जो है समी खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मुझे लगा समी की अच्छी कि वो जो कहते हैं ना सब जो पुलिस वाले सर झुका के खड़े होते हैं, वो सीन बहुत अच्छा था कि they're so subservient, they don't know how बट to मैं live. थोड़ा सा ना समी के किरदार से भी वो आगे हूँ, जब वो पुलिस वाले के साथ उसकी होती है ना कि तुम क्या हो, मतलब वो सेम ही इमोशन। हाँ मतलब get it ना ऑलरेडी। हाँ, हो गया ना हो अभी। गया, हाँ, हर एपिसोड में एक वो टोकन सीन होता है उस वो दांत वाले भाई के साथ, हाँ कि वो कि तुम ये हो तो तुम वो हो तो तुम हाँ। ये हो तो तुम वो हो, और वो सेम रिएक्शन होता है एसएचओ का हर बार। Yeah, and Anna better be a little more ruthless and daunting if she's to convince me दूसरा, that वो लड़की ठीक कब से हो गई है कौन सी जिसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया था? निम्रा जो है, हाँ, फुरका। वो हो गई है, 2-4 इसको झटके पड़े हैं तो मेटाफोरिकल झटके खुद ही ठीक हो गई। करंट पड़े हैं उसको 4 से 40 हाई वोल्टेज। यही हुआ है ये ना? कुछ है, कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात हैं। वो मैं थोड़ा, जैसे पिछली बार नुमान इजाज का रिएक्शन था मेरे लिए, इस बार उसको आपने 3-4 चीजों में बढ़ा दिया उस चीज हाँ। को, कि ये भी है। अच्छा, भाभी मरी तो भाभी को उसने, पुलिस वाले ने गोली, पुलिस वाला क्यों गोली मारेगा जब एसएचओ लीड कर रहा है और उसने सबको और एक बात बताएं कि जो चाचू भागा है शुरू में औरंगजेब, वो क्यों भागा है? अगर उसको ये पता है कि नौरोज आदम को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसको थोड़ी गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसको तो ही शुड हैव टेकन ओवर। जैसे शामिर को भी नहीं लेके गए वो। एग्जैक्टली, व्हाई डिड ही रन अवे? उसने पैक क्या किया, 2 कमीजें, उसने कहा निंजा कपड़े मेरे बहुत जरूरी हैं, और बेटी को भी ले गया, हाँ, लेकिन टू बेटी हिज को क्रेडिट। हाँ,
मदीहा चलो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी में करा दूंगा। कैसे भाई, कैसे? रूपोश हो गया। रूपोश हो गया। तो ये चीजें आर नॉट नहीं, ये एडिंग अप। चीजें थोड़ी सी ख्याल करने वाली इतने हैं। लूपहोल्स नहीं होने चाहिए प्लॉट में एट दिस पॉइंट। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल था, when did they figure it out that शमशेर ने मारा? when? Apparently they all have figured it they've out. all figured it out, and अब वो वाले जो हैं अच्छा, वो नवाब्स, उनको पता है कि मेरे बेटे को मारा है, और शमशेर को भी पता है कि इनको पता है कि तुमने इनके बेटे को मारा है, वो तुम्हें क्यों काम पे रखेंगे यार? क्यों वो तुम्हें जिंदा छोड़, मतलब but they're quite okay with it. नो अंकल कहते हैं ना, इसको मार देना, इसने मेरे बेटे को मारा है, अब वरना दुनियापुर वाले हमसे डरेंगे क्यों? ये बात शमशेर को नहीं पता। आप लोगों से वैसे कोई नहीं डर रहा। नहीं, ये शमशेर को नहीं पता बात। थिंग्स डोंट ऐड अप। ओके, सो मूव ऑन। कहाँ जाना चाहती हैं आप? मैं सुन मेरे दिल पे चला जाए। अब बिस्मिल पे चले जाएं। नहीं, आ जाए, सुन मेरे दिल पे। सुन मेरे दिल पे आ आ जाए। सुन मेरे दिल सुन मेरे दिल पे आ जाए। ओ दिलबरा। बड़ी एक क्यूट पोस्ट शावीर कादवानी ने लगाई, वो मेरे दिल पे लगी जाके। क्या लिखा उन्होंने? बड़ी क्यूट वो पोस्ट थी। मैंने उसमें नहीं उन्होंने पोस्ट लगाई और उन्होंने हाज को लिखा, थैंक यू फॉर डूइंग अ कैमियो इन माय ड्रामा। Really? It was funny. It was tongue in cheek. Did you really put Yeah. that? ये आप कह रही हैं ये? नहीं लगाई उन्होंने, क्यूट था यार, I loved it. मैं कहा यार, well done शावीर कादवानी, fantastic performance in 2 episodes, and it was all about him. ठीक है, moving on. No, there's so much to be said. You cannot jump skip it. Okay, I'll be as respectful and as honest as I can be. Okay. I am not enjoying सुन मेरे दिल. I feel that मैंने शुरू की एपिसोड्स में कहा था कि मैं इसको 6-7 किस्तें देख के देखूंगा, 8 किस्तें, फिर मैं फैसला करूंगा। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं शायद इस ड्रामे की टारगेट ऑडियंस में नहीं आता। आपने एक बात की थी पहली दूसरी एपिसोड के बाद, और मैंने कहा था, मैंने ही क्वेश्चन किया था, मैंने कहा सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आपने कहा था कि बड़ा आर्केइक सा ये है माहौल सारा, और ये पूरी जो कहानी है, ये ऐसा लगता है कि आप चले गए आज से 20 कहीं फंसे में कहीं 2-3 दहाइयों पीछे चले गए। अब मुझे ना ये इसका बहुत शिद्दत से एहसास होना शुरू हो गया है। जो पूरा एक सीक्वेंस था सेकंड एपिसोड का, जिसमें लड़की आती है अपने आप को और इफेक्टिवली अपने आप को पेश करती है, मैं इसको ऐसे कैसे और इसको मैं कहूँ कि मतलब उसने कहा जी मैं आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट। कुछ भी हाँ, कुछ भी उसने वो 4 बार कहा जी कि माय ऑफर स्टैंड्स एंड यू नो यू कैन यूज मी इन व्हाटएवर वे यू वांट। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। So basically in as many words actually. she's whoring her way into this man's life, Yeah, right? yeah. अगर हम किरदारों की बात करें, और हम यही बात है ना। But you can't jump to that part. नहीं, so that is where I was like यार what am I watching? Hassan, there are so many other issues. I want to get to that at the end, because that is the conclusion. For of me the- that was a nail. It was. But if you begin with the 7th episode, report पढ़ना. अच्छा, रिपोर्ट लिखी भी सही थी, मैंने पॉज लिखी किया। बिल्कुल सही थी, हाँ। मैंने बहुत पॉज अच्छी किया। रिपोर्ट थी। 2-3 चीजें, एक तो बैंक का चेक, नकली बैंक का उन्होंने चेक से ही बनाया था। हाँ। उसमें सारा Cash check। बार कोड, नहीं बार कोड लिखा हुआ था। बैंक का नाम मुझे अब भूल गया है, लेकिन हम यहाँ पे चला देंगे। फर्जी बैंक है, लेकिन उसकी चेक जो है वो ओरिजिनल था। ठीक है। ऊपर बार कोड बना हुआ है, नीचे सारा अकाउंट, सब डिटेल सब अच्छा। इसी तरह मैंने उसको भी पॉज किया रिपोर्ट को। हाँ, रिपोर्ट तो बहुत सही रिपोर्ट थी। में ऑथेंटिक लिखा हुआ था सारा, बड़ी डिटेल्ड में सब कुछ, ये बोन आगे से सब जीनोलॉजी, जीन टेस्ट हाँ, भी, बड़ा हर चीज सब बड़ी अच्छा था। अच्छा किया हुआ था। मेरा सवाल ये था लेकिन कि क्या सदफ की वालदा जो है वो अनपढ़ है? हाँ। और अगर वो अनपढ़ है तो वो अनपढ़ लगती नहीं है। शी इज ऑलमोस्ट लाइक अ फिलोसोफर। यार ठीक है, कुछ लोगों की अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, स्पेशली मेडिकल टर्मिनोलॉजी। नो, बट आई वुड वांट टू हियर दैट देन, कि मैं पढ़ नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियस है यार, अब वो खातून है, घरेलू खातून नहीं, है, मुझे उनको जो मेरे थोड़ा लिए- बहुत पढ़ना लिखना आता भी है। मुझे नहीं लग रही वो घरेलू आमना खातून। बड़े बड़े लोगों को जिनकी अंग्रेजी अच्छी आती भी है, जिनको पढ़ना मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं उनसे समझ आती उनको। मतलब मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ूं तो मैं गूगल कर रहा होता हूँ उसको सारा। श्योर, बट आप पढ़ते हुए तो देखेंगे उसमें ना। क्या पढ़ के मुझे बताएं, जिसको अंग्रेजी आती है उसको क्या पता चलेगा कि क्या है लुकीमिया, और वो जो पीछे 4 चीजें लिखी हुई थी, बोन मैरो और ये वो सब कुछ। हसन, ये तो पता चल ही जाता है ना कि समथिंग इज रॉन्ग। मेरा नहीं ख्याल। It was a stretch. For me, it was a stretch. Okay.
The good ये thing तो बहुत is, छोटी है आप अभी ऐसा ऐसा बिल्डअप हो रहा है ना, ऐसा ऐसा बिल्डअप हो रहा है. For me, the good thing was in these episodes के Shabir's and Maya's performance. वो जितने दोनों बहन भाइयों के जो सीन थे ना, वो बहुत पावरफुल थे. I thought that Maya's performance was very effective and so was Shabir's. And their entire coming to terms with the fact कि वो बीमार है और इतने पैसे चाहिए और वो मरने वाला है और वो कह रही मैं मरने नहीं दूंगी, वो बहुत इमोशनल सीन थे और वो अच्छे सीन्स थे. ये कौन सा वाला होता है जो आंसुओं के साथ भी नहीं बहता? हैं? कुछ होता है ये जो आंखों में लगा होता है, जो आंसुओं के बावजूद जो है वो- वाटरप्रूफ मस्कारा. अच्छा, ये वाटरप्रूफ होता हाँ, है? ठीक, होता है नहीं बहा उनका. ओके. तो वो सीन लेकिन मेकअप नहीं बहा उनका, लेकिन उनके इमोशंस वगैरह वो ऑन पॉइंट थे. वो मेरे ख्याल है मूविंग सीन्स थे. लेकिन फिर जनाब एपिसोड खत्म होती है. अब अच्छा, इस पूरी एपिसोड में जो हीरो है बिलाल नहीं, कैमियो, शाबिर हाँ, बिलाल अब्दुल्ला में कहीं नहीं दिखता. कहीं नहीं हमें दिखता. हमें बिलाल अब्दुल्ला कहीं नहीं दिखता इस पूरी एंड में एपिसोड वो आती है जब उसके ऑफिस में, वहां पे एपिसोड खत्म हो जाती है. खत्म हो जाती है. सो एसेंशियली दिस एपिसोड वाज बिटवीन भाई एंड बहन. भाई एंड बहन, और बीच में एक आपको छोटा सा सीन इंपॉर्टेंट मिलता है हमशा के साथ सदफ का, जिसमें हमशा पूरी जो गॉसिप है बिलाल अब्दुल्ला की वो दे देती है उसको. अच्छा, मैं हमशा के बारे में एक बात कहना. जी. हमशा इज परहैप्स द ओनली इंट्रीगिंग कैरेक्टर इन दिस ड्रामा, बिकॉज मुझे हमशा की समझ नहीं आ रही. उसके कुछ कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं which I am assuming will lead somewhere, Yeah. कि वो कभी कभी ऐसे रिएक्ट करती है किसी बात को कि मुझे समझ नहीं आता कि ये चाह क्या रही है बंदी. What does she want? Obviously she is there in the script for a reason, right? इसका क्या है इस किरदार का मकसद? क्या ये बिलाल अभी उसने बातें सारी सही की. नहीं, लेकिन वो फिर भी जैसे वो बार बार आके कहता है कि वो यूं करने आई, वो यूं करने आई, तो वो उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रही. फिर जब उसे पता चलता है कि 8 करोड़ का चेक मिला, तो वो फौरन फिर वो एक दूसरी तरह से रिएक्ट करती है Yeah. और उसके कान खड़े होते हैं किसी किसी बात के ऊपर. नहीं, लेकिन जब वो सदफ से बातें कर रही होती है तो वो कहती है कि अगर वो अफेयर्स उसके हैं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है. हाँ, औरत की मर्जी के बगैर ना कोई गुनाह होता है और ना ये डायलॉग बड़ा, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक अफेयर या एक गुनाह करता है तो वो मर्द और औरत की मर्जी से होता है, कंसेंसुअल होता है. ओके, तो ये इतना लड़की की मर्जी के बगैर दुनिया में ना ना अफेयर affair होते होते हैं, ना हैं गुनाह ना होता है. गुनाह होता है. कौन सा गुनाह? यही वाला तो फिर अफेयर काफी नहीं था. है, इट वाज अ वेरी मिसलीडिंग डायलॉग. क्योंकि जो बिलाल अब्दुल्ला कर रहा है वो अफेयर तो नहीं है ना, वो तो गुनाह कर रहा है. उसके जो वो कह रहा है मेरे मुरासिम में, राइट. हाँ, बाद में ये One क्लैरिटी night मिल stand. जाती है कि ये मतलब था, बट डायलॉग जब वो अपने आप को कहती है कि मैं पेश हाँ, मतलब ठहर जो उस पे आते हैं. उफ. डायलॉग बहुत बुरा था, इसलिए कि पहली दफा सुनने में आपको ऐसा लगता है कि ना अफेयर होता है ना गुनाह होता है. गुनाह सुन के आप असॉल्ट सबसे पहले सोचते हैं. नहीं, मुझे ये ख्याल आया था हाँ, बट मेरे लिए. उसके बाद जब दोबारा ये कहती है फिर हुआ था कि अच्छा ओके, शी मीन्स के ना अफेयर होता है प्यार मोहब्बत, ना ही वन नाइट स्टैंड या जिस तरह अब वो. हाँ, कि वो क्या हाँ, वो ठीक है. हाँ, हरास तो कर सकता है खैर मर्जी के बगैर उसकी, तो एक्चुअली टेक्निकली फिर डायलॉग सही नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा इसको हरास करता है तो इसकी तो मर्जी नहीं होगी ना कि मुझे हरास करो. या एग्जैक्टली. तो अगर वो हरास करता है तो फिर गुनाह तो है ना. फिर गुनाह तो तो औरत है, की मर्जी से फिर कैसे हरास कैसे करेगा? हरास है. लेकिन हमना का वो अच्छा सीन था पूरा. हमना नहीं, हमना हमशा हमशा. हमशा अच्छा अच्छा, था. कैन आई से व्हाट अबाउट हीरा? मैं That हमेशा she's looking very good. नहीं नहीं, आई वांट टू ऐड टू दैट, हाँ, क्योंकि मैं इसको एक फ्रिवलस कमेंट नहीं करना चाहता हीरा के लिए. क्यों? हीरा को हमने टिपिकली बहुत अभी तक जितने ड्रामों में देखा, हमने जितने रिव्यू किए वो बड़े एक ईस्टर्न किस्म का होता है. हाँ, more or हीरा की less. लुक और बिल्कुल. ऐसी होती है. बिल्कुल. आप जितने हम 2 बोल से शुरू करें, फिर मेरे पास तुम मुंह पे आए या कश्फ पे आए, या जितने भी हमने हीरा के ड्रामे देखे, शी इज ऑलवेज बिन अ वेरी in a very eastern wear Yeah. and eastern persona. So this is the first time, correct me if I'm wrong, that we are actually seeing her in a like, Totally Western. totally mode. western, and I think she's pulled it off really well. Very well. Very well. तो which is rare ना, कि आप एक किरदार को देखें तो आपको फौरन नहीं रजिस्टर करता कि यार ये बंदा या बंदी. No, styling is very good. Her body language is on point. Her dialogue delivery, everything. She seems very confident in her Yeah, skin, absolutely. in this character also. Absolutely. And it looks like she's enjoying it as well. हाँ. She's having fun with it. अच्छा है. It's very good.
एंड वो जो किरदार में अब है ना, एक शायद मैं सोच रहा हूँ या मुझे जो लग रहा है कि यार कि what does she want, what is she up to, like why is this character Absolutely, there in the center of absolutely, everything? absolutely. So that's interesting. That is very I interesting. also like Usama's character. I like Usama. So do I. I'm fond of him, So do I. and I think his performance, there is a bit of earnestness in his performance. He is मुझे ऐसा he लगता है। is an earnest actor. आप गैर में भी देखें, हम हाँ। क्योंकि देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, आप इधर भी गैर में देखें। तो खैर बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा मारा गया बिकॉज नहीं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में cute एक होता है कि यार एक सच्चाई है कहीं का, मतलब फेक उसमें नहीं नजर हाँ आता। वो शुरू में उसको कहते हैं कि मुझे मिलो, वो कहता है उसको कि बिलाल बीए से मिलने से पहले तो मुझे मिलो, कहती है अच्छा ठीक है आ जाओ कैंटीन, और फिर वो उसको उसकी हैसियत बता देती है कि भी क्या है तुम्हारी औकात, हाँ, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस अच्छा था, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, नो डाउट, नो डाउट, आंखों में उसके आंसू भी होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये तो पहली एपिसोड होगी। ये पहली एपिसोड होगी। लो जी, हीरोइन दाखिल होती हैं हीरो के दफ्तर में, और वो अगर आप सीन देखें, बड़े बड़े हमने शादी के और इस तरह के रिश्तों के सीन देखे, वो ऐसे ही एंटर होती है, दोनों हाथ पकड़ के, अगर आप वो देखें फ्रेम में ऐसे नजरें झुकाए जैसे कैमरा आता है, वो यूं फ्रेम में एंटर होती है और ऐसे लगता है कि वो अपना रिश्ता लेके आ गई। अब मेरा एक सवाल है, पूछें। लड़की जब एंटर होती है उस पे आप रुक जाएं जरा, मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगी। चाहे ना, ये जो हमारी बच्ची है सदफ, जब ये ड्रामा शुरू हुआ, जब ये सड़क पार करती है और हमारा हीरो उसको देख के कहता है कि ये है एक आइडियल औरत, क्या उसके सर पे दुपट्टा था? मुझे याद मैं नहीं। आपको बताती हूँ, नहीं था। अच्छा। उसके बाल खुले होते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, और वो सड़क पे भाग रही होती है बगैर दुपट्टे के, मगर वो सर पे। उसके बाद जब ये एक कोएड कॉलेज में पढ़ती है, क्या आपने कभी इसके बच्ची के सर पे दुपट्टा यार देखा? वो अपने आप को पेश करने आई है, तो एक एक करके मैं जब पहुंच रही हूँ वहां पे। हाँ, नहीं था। जब पेश करने आई है जब ना। उसकी नौकरी हो जाएगी, जो अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा, क्या उसके सर पे दुपट्टा है? नहीं। पेश करने आई है। पेश करने वो आई है, तो वो अपने सर पर दुपट्टा लेके एक शराफत का लबादा ओढ़ के, ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक बात लगी कि क्यों, क्या मतलब कि इसका मतलब क्या था? आपने क्या ऐसे डिड्यूस किया? कि वो घबरा रही है अपनी इज्जत नहीं, को, अपनी इज्जत को। नहीं, क्या फिर नहीं, बार बार वो सही कर रही है, वो सहम कि एक सिर्फ दुपट्टा, पाक साफ लड़की, प्योर लड़की ही मर्द का दिल ऐसे लुभा सकती है। ये बात आप है। ये कहना चाह रही हैं कि जिस लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होता वो नहीं कर सकती इस दुनिया में, इस आर्केक दुनिया में। इसीलिए कभी बीए ने कभी हमशा को नजर से उठा के नहीं देखा। ये रिवर्स चल रहा है। हाँ, ये रिवर्स हो रही है। ओए होए होए होए, यही तो बड़ी प्रोग्रेसिव राइटिंग है फिर। देख लिया। नहीं है कि आप उल्टा चल रहे हैं, आप कहते हैं यार कि जो लड़की बुरके में होती है मर्द उसको नजर उठा के नहीं देखता, तो यहाँ पे नहीं। ये रिवर्स चल रहा है कि वो जो नहीं। लड़की बुरके में नहीं है, नहीं, वो देखता है नजर उठा के, बगैर बुरके वाली को वन नाइट स्टैंड्स करता है, जिस्मानी ताल्लुकात मुरासिम जिसको वो कहते हैं रखता है, शादी पे नहीं आएगा। शादी वो दुपट्टे वाली से ही करेगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी यार। अच्छा यार, मैं तो जब से कह रहा हूँ आपको एक मेन मुद्दे पे आ जाए, आप अब ये आप आ इधर जाएं। उधर ट्रिवियल ये अब आप आ चीजें जाएं ये इसमें, कर रही आ हैं। जाएं। असल जो है ना कहानी एट इट्स कोर, आई डोंट फील कनेक्टेड टू इट नाउ एट दिस पॉइंट। आई कैन से कि ये 7-8 जो किस्तें हो गई हैं, और जो जिस तरह से सदफ आती है, और जो पूरा सेकंड एपिसोड मेजरली वाज दिस राइट, Yeah. कि सदफ आती है बिलाल अब्दुल्ला को, वो कहती है कि कुछ भी यू नो, अच्छा आपने मुझे चेक साइन करने ले, रुक जाएं, मुझे करना क्या पड़ेगा, हालांकि वो 2 बार कह चुका है यार, डूड व्हाटएवर, आई डोंट गिव अ शिट। और तुम खुद ही कह चुकी हो कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो why are you asking then? तो Wait for it. व्हाई डू कीप आस्किंग देम? Yeah. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये अब ये सनसनी नहीं, बिल्ड हो उससे पहले तो वो कहती है कि आप सुना है मैरिज में यकीन नहीं रखते। Why would you ask such a stupid question? मतलब तुम हाँ, तुम कौन हो? तुम पहली दफा मिल रही हो जिंदगी में उससे। मुझे ये पूरी जो चीज थी ना, लॉजिकली स्पीकिंग ऑल्सो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कहानी या ये किरदार है, या आप मुझे ये कहें यार कि यार ये राइटर की बिल्ड की हुई दुनिया है तो मैं इसमें चला जाऊं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं लॉजिकली भी कह रहा हूं कि लॉजिकली भी इस किरदार की ये कॉन्वर्सेशन वाज़न्ट मेकिंग सेंस टू मी। Why? ये So clear. नौकरी करने आई है यहाँ पे, और ये अभी आई है इस बंदे से पहली बार मिलने, और इनकी पहले कोई मुलाकात नहीं हुई। इस लड़की ने जो भी इस बंदे के बारे में सुना वो इधर उधर से सुना है। लड़के ने लड़की को सिग्नल पे देखा था,
क्रॉस करते हुए रोड, बगैर दुपट्टे के, जो भी था। सर पे नोटा नहीं था, जब वैसे उसने था। कहा ये परफेक्ट लड़की है कि ये अगले को घर पहुंचा के आएगी, क्या कहा था उसने? कुछ इस तरह का उसने कुछ कहा था ना कि ये नहीं कहा था घर क्या में, यही परफेक्ट लड़की है, यही परफेक्ट लड़की होती है, ये बर्बाद कर देगी लेकिन नजर उठा के नहीं। क्या था? झुकेगी नहीं। बर्बाद कर डालेगी लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। बर्बाद कर देगी लेकिन, ये इस तरह की कुछ हाँ, उसने बात की थी, हाँ। ये होती है परफेक्ट लड़की। हाँ। तो इन दोनों की मुलाकात या बात कब हुई आपस में, जो इतने फ्रैंक हो गए डायरेक्ट, कि वो डायरेक्ट कह रही है मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ Because आपको? she's got all the back end knowledge about him, ना? She knows that यार he's a मैं तो womanizer. बिलाल अब्दुल्ला के बिहार पे सोच रहा था कि कितनी, और वो फील कर रहा था कि यार कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और यही मकसद था कि आप उसकी embarrassment फील करें। बिलाल अब्दुल्ला की। हाँ, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये लड़की है, What the hell यार? इतनी पाक लड़की है जो सर पे दुपट्टा लेके मेरे पास आई है, कितनी मजबूर है जो 8 करोड़ मांग रही है और कह रही है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये समझती है कि मैं इतना घिरा हुआ इंसान हूँ कि मैं इसको पैसों के बदले में मैं यहाँ पे जिस्म क्या करूंगा, जिसम इस्तेमाल इस्तेमाल करूंगा इसका। ये हमने अब, ये तो है ना, ये तो स्क्रिप्ट में है यार। हाँ, that's what it is, that's what to show you, that's what it is to show you कि आपने, मतलब इसका क्या मतलब है? आपने इतना कॉन्ट्रास्ट बनाया है कि कहाँ एक पाक लड़की, कहाँ एक वुमनाइजर, और वो एम्बैरस हो रहा है कि ओ माय गॉड, दिस इज माय इंप्रेशन विद दिस गर्ल दैट शी फील्स दैट आई एम सच अ रोग, दैट इफ शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ टू मी और मैं कहूंगा हाँ आ जाओ फिर रात 8 बजे। ऑन पेपर इट डजंट साउंड दैट बैड दो, इफ यू थिंक अबाउट इट, जैसे आप ये कह रही हैं, ऑन पेपर डजंट साउंड दैट बैड, Yeah. बट जो डायलॉग्स हैं उस कॉन्वर्सेशन के, जिस तरह ये एग्जीक्यूशन हुई हुई है, जिस तरह ये लिखा गया है, जिस तरह वो किरदार बनाया गया है सदफ का, वो सारी चीजें मेरे ख्याल में ट्रांसलेट नहीं हुई सही से, मुझे ऐसा लगता है। और ये वो सदफ थी जो सामा के प्रपोजल पे भी उसकी इतनी बेइज्जती कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। देखो कॉन्ट्रास्ट बताए गए हैं कि वो अब इतना डेस्परेट है। ये नहीं उसने कहा सदफ ने कि मेरा बाप 30 साल से नौकरी कर रहा है, डज ही हैव अ जीपी, लाइक कौन सा फंड होता है, प्रोविडेंट फंड है या कोई नहीं, उसने डायरेक्ट ही ये बात क्यों नहीं कर दी? जब उसको ये पता है तो उसको ये भी पता है कि नामदार साहब की बड़ी इज्जत करता था ये बंदा। एग्जैक्टली, ये तो उसको she has no reason to believe कि his father was not well taken care of. absolutely, she should just Why say wouldn't that. she just say? And why wouldn't she tell him why she needs the money? Why did she make everything about sex? Is what I want to know. Hey. No, serious question. Hassan. This entire conversation, Hassan. let's be honest and let's be blunt. This entire conversation, right from the get-go, was about sex. Why? So that it's more sensationalized and it's more titillating for the public. I, for one, have no problem with sex. Yeah, okay. But, you know, this was, even for me, this was a bit bizarre. Like, you know, because the characters need to lead somewhere. The characters need to be believable enough. बिलाल अब्दुल्ला का मुझे समझ में आता है कि यार वो आपने दिखा दिया हमें वुमनाइजर है, वो रात को भी उसको लड़की फोन कर रही होती है, सब कुछ है, ठीक है। इस लड़की का बिलाल अब्दुल्ला को इस कॉन्टेक्स्ट में आके शुरू में ही पहली बार मुलाकात में कन्फ्रंट करना, दैट डजंट ऐड अप। व्हाई इज शी ब्रिंगिंग दिस अप कि यार आप मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं पहली मुलाकात में। Who does she think he is? Why does she have, like, does she have no reason to think or believe कि यार कि कोई मैं उससे और मदद के मतलब है कि she has heard more about his womanizing than about his relationship with her father, which makes no sense. No, even if she's heard about his womanizing, is this really the first thought that occurred to her अपने मरते हुए भाई को बचाने का, कि मैं जाती हूँ और मैं इसको प्रेजेंट कर देती हूँ अपने आप को 8 करोड़ के एवज? इसकी अगली एक्सटेंशन क्या है फिर माजरत के साथ? मैं ऑब्वियसली इन द स्कीम ऑफ थिंग्स किरदार की बात करें तो सदफ की साइकी समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, tomorrow would she be open to, let's say, the idea of prostitution as well then? No, just for मिल गए ना 8 करोड़। नहीं तो एक उसने कहा कि एक शख्स से अगर मुझे 8 करोड़ मिल जाते हैं, फर्ज करें अगर 8 करोड़ यहाँ से नहीं मिलते, ये आउटलेट ना होती उसके पास, सदफ के किरदार को समझने के लिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। लागा चुनरी में दाग, नहीं क्या उसने इसके बाद ओनली फैंस खोलना था अपना, क्या करना था लागा उसने? चुनरी में दाग मैं छुपाऊं कैसे। अच्छा ये थॉट है पीछे कि औरत, ये किसने कहा थे अभी, किसने बात, जाकिर नाइक ने ये कहा था ना अभी, ये क्या हुई, ये कॉन्वर्सेशन हुई है ना अभी, क्या प्रोस्टिट्यूशन वाली मुझे कोई आ रही है दिमाग में, कि जिसकी शादी नहीं हुई वो वाली बात थी, जो औरतें एक सर्टेन एज तक शादी नहीं जिनकी होती, वो फिर एक सर्टेन आवारगी। आपको मतलब
क्या है कि आपके पास फंड जमा इकट्ठे करने के लिए औरत के पास क्या जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है वो यही है कि आप अपने Yeah. जिस्म का इस्तेमाल करें Yeah. और वो पैसे आप 8 करोड़ या जो भी आपकी जरूरत है Why wouldn't she ask him first? Okay, my father's been working for you. Can you give me this money? Yeah, so sex, why? This is the core of this thing that, you know, we like, you know, Yeah, चार because it's Sansani phase, na? No, I mean, It was इसका actually ट्रीटमेंट quite. अगर It was, मॉडर्न होता ना मैं कहता चलो वो है आप एक तरफ बड़ा मतलब इट वाज अ वेरी इस सीन का बैलेंस बहुत आउट था मेरी नजर में जब मैं देख रहा था द कैरेक्टर हर एक्शंस हर डायलॉग्स द रिएक्शन नन ऑफ इट वाज द रिएक्शन वाज मेकिंग सेंस टू मी बट द एक्शंस द डायलॉग्स द सिचुएशन none of it was making sense to and me. I have to say that when she enters, and when Bilal Abdullah stands up and he's looking at her, and I thought Bahaj's expressions were not good. They were quite like, you know, lustful, although they weren't meant to be. When he sits down to have a conversation, then his expressions were on point. That he's like completely flabbergasted कि oh my god, this is what she thinks of me. That मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि पैसे देके मैं नहीं वो जिस तरह चेक भी लिखता है हाँ गुस्से में उस वक्त बहुत लेकिन जो पहला उसका होता है ना उसको देख के आंखें लाल ग्लेज अप हुई हुई और अजीब सा एक्सप्रेशन है कि ये कैसा एक्सप्रेशन है वो खुशी में क्या आ गई है नहीं लग रहा था खुशी में ये बहुत वियर्ड सीन था ये बहुत वियर्ड सीन दे था दे दिल ओ महबूबा देते ये जा कहाँ से आ गया ओ अभी? महबूबा आया हाँ नहीं ओ महबूबा नहीं नहीं यहाँ ये गाना नहीं अप्लाई होता ऊपर से यार वो नंबर अपना दे रही है तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तुम्हारी सीवी पे नंबर होगा आज तक की हिस्ट्री का सबसे महंगा नंबर लिया गया है हालांकि उसकी सीवी पे होगा उसके दफ्तर में होगा 8 करोड़ रुपए का बंदे ने नंबर लिया है ये तुम्हारा नंबर नहीं उसके पास अगले होगा एपिसोड के प्रोमो में कहता है उसकी तो 8 करोड़ रुपए तो मैं उसकी हंसी पे वार दूं बेवकूफ औरत था यार औरत को क्या कहें आप औरत को जिसने तख्लीक की है और जिस हिसाब से लिखा गया असल तो ये सवाल पैदा होता है ना प्रॉब्लमैटिक I wouldn't say again I'm not problematic is यार हर चीज can't be problematic in what way हाँ it's problematic storytelling it's not adding up nothing is adding up that's the problematic in that way I'm not saying it's sexually problematic or sexist it's just not adding up story wise yeah in that way in that way, illogical it's illogical yeah it's like things have been added and character traits have been given to these characters just so that people are like you know मेरे दिमाग में sensationalized and scandalized एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम इस ये दिखा रहे हैं कि सदफ जिसके भाई को एक मोजी मर्ज लाहक है और वो मरने वाला है third stage पे है और उसको 8 करोड़ रुपए चाहिए अब इसका बाप फौत हो गया इसका घर 1.5 करोड़ रुपए का है तो 6 करोड़ भी अगर चाहिए उसको बहुत बड़ी रकम है वो कहाँ से लेके आए उसकी जिंदगी का एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा इशू है आई कैन अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद सदफ जाती है नौकरी उसको मिल जाती है उसकी बाप की कंपनी में और जाके वहां पे अगेन मैं उसी तरफ जा रहा हूँ वापस सिर्फ ये समझने के लिए कि वो पहली बात ही बॉस से ये करती है कि आप मुझे इतने पैसे दे दें उसके लिए मैं कुछ भी करने पहले कहती है 6.5 करोड़ चाहिए बिकॉज घर की कीमत 1.5 लगी होती है वो कहती नहीं 8 ही दे दो ठीक है उसके बाद वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मुझे सिर्फ ये जानना है वो कहते हैं आगे से कुछ भी वो कहती है कुछ भी व्हाट डू यू मीन कुछ भी वो कहती है कुछ भी ठीक हो गया अब 6 किस्तों में हमने जो सदफ का किरदार देखा है मैं आपसे लॉजिकल पूछ रहा हूँ सवाल क्या उसका जो आर्क अभी तक आपने देखा है डज हर सेइंग कि कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ fall in line with the character arc of Sadaf? I would say yes, because she's so devastated with her brother's illness. That is the most traumatizing thing for her right now. And she's like, okay, kuch bhi. Yeah. I'll have to say because वो incident इतना बड़ा है कि भाई मर जाएगा वरना कुछ महीनों में डॉक्टर ने कहा है. Yeah, so this was her first instinct. Yeah. Right? इसके अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन सब खत्म होते हुए देखे हैं हमने सदफ के ऑप्शन? नहीं. हमने रन आउट होते हुए देखे हैं कि सदफ दीवार के साथ लग गई है. नहीं. This was really her first thing that she and she got 8 करोड़ रुपए. Yeah. First attempt. इसके अलावा हमने सदफ को क्या स्ट्रगल करते हुए देखा है? क्या वो बैंक गई है उसने लोन लेने की कोशिश की है उसने दोस्तों को फोन किया अमर का किरदार जो था उसकी टोरंटो में बैठी हुई अच्छी खासी उसकी अमीर वो है मुझे रिश्तेदारों का कोई हमने सुना हुआ हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं है हम तो किसी से मांग भी नहीं सकते हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ये कोई कॉन्वर्सेशंस हमने नहीं देखी
हमने सदफ का पहला अटेम्प्ट ही ये देखा है दैट शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ और हर बॉडी और हर जिस्म Yeah. एंड उसके एवज जाहिर बात, आप उसका दिल और रूह तो नहीं उसके खरीद एवज सकते शी ना। सेज कि मैं 8 करोड़ रुपए मुझे दे दूं. ऊपर से why doesn't she tell him why she's taking the money? मुझे तो ये भी नहीं समझ आई, ऐसी क्या सीक्रेट है ये? Why don't you just tell him? बताओ उसको कि यार my brother is वही ना, दुनिया ऐसी है कि इसमें सीधी बात नहीं कोई करेगा. हाँ तो मैं which is why अपने बाप की मौत को अपने बाप, क्या था वो डायलॉग, अपने बाप की मौत का मौत से बदला लूंगी, मौत से अपनी बाप का बदला लूंगी, मौत का बदला लूंगी. मौत से अपने बाप की मौत का बदला लूंगी. वो भी आगे से कहता है व्हाट What the hell man? डूड. वो बेचारा, उसका तो रंग फक हो गया था completely. बेचारे बीए का. आप देखना या नहीं देखना, ये क्या नहीं देखना है. देखना, मैं तो देखूंगी. I want to see where this goes. I want to see where this goes. दूसरी बात ये भी है ना, आपको पता है कि आपने ये फीलर तो दे दिया है इस किस्म का कि कुछ भी करने को तैयार हो, होगा कुछ भी नहीं obviously. ऑब्वियसली वो तो अगले Obviously. एपिसोड में उसने हाँ, प्रोमो में कह दिया है कि exactly. वो ऐसा बंदा नहीं दूसरों की मजबूरी को खरीद के उनको फायदा Exactly. उठाए. तो ये ऐसा तो हमें नहीं, भी पता है. तो आपने बस एक एपिसोड की सनसनी खरीद ली तो देखें चवल तरीके से. अगेन, क्योंकि ये इट्स एट द कोर ऑफ दिस प्लॉट. बिलाल अब्दुल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट सेक्स दैट ही वांट्स, बिकॉज उसको तो रोज मिल रहा है. Yeah. फॉर हिम इट्स नो बिग डील. Yeah. वो इस लड़की के साथ जो उसका रिश्ता है, जो She दिखाने, doesn't know that, ना? हाँ, जो दिखाने की कोशिश की गई है कि इस लड़की के साथ इसका जो एक रिश्ता है वो बड़ा पाक साफ उसका रिश्ता है. और वो कहता भी है ना कि मैं किसी की पाकीज़ा लड़की को नहीं खरीदा जा सकता. He says something along those lines. जब नामदार साहब ने मुझे मेरा उस वक्त तक रंग फक हो चुका था. हो चुका था आपका. देखते हैं, अब आप कह रही हैं आगे देखना है तो देख लेते Obviously हैं. देखना. मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सब सुन मेरे दिल देख रहे हैं, आई नो आप में से काफी लोग देख रहे हैं, लॉजिकली बताएं, लॉजिक के साथ आप एक्सप्लेन करें कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ है सुन मेरे दिल के बारे में. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा और अगर आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, जैसे आमना ने प्रॉब्लमैटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्यों आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, क्या वजह है, क्या आप मेरे किसी के लिए सॉरी पूरी जो है ना थी. आर्केक ट्रीटमेंट वो प्रॉब्लमैटिक है मेरे लिए. In this modern day and age, it's just difficult for me हाँ, to. वो कलर ग्रेडिंग भी ऐसी हुई है It's ना, very- थोड़ी सी मैं देख No, रहा the हूँ. storyline is very old-fashioned. It's just old-fashioned. It's archaic, and it's not fiction fantasy. It's real life. It's today, and it's still archaic. That doesn't sit well, unfortunately. I think it's that. But I want to reiterate here that I thought that Shabir Kadwani and Maya Ali both, their performances were very good. Other than barring Maya's makeup, which I think is a recurring problem with Maya in all her dramas, that she does a lot of makeup, which nahi hona chahiye. I agree with that wholeheartedly. But the performance and the emoting, वो बहुत बहुत सही थी. उसमें कोई कमी नहीं थी. ठीक है. Moving on to Anuji Bismil. Bismillah. Very important conversation that the episode begins with, जिसमें आपका जो टीटी है वो बीवी को बताता है कि how he felt as her husband and how he felt as Masuma's husband, and it was a good conversation. It was good. मैं बिस्मिल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं बोर होना शुरू हो गया बिस्मिल देखते ठीक हुए. है. और लेकिन मैं इस बात को इस पे स्ट्रेस करना चाहूँगा, दोबारा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये कहानी में पोटेंशियल बहुत है, अभी भी है. जिस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं ना इस बात को कि यार एक मर्द है और उसने दूसरी शादी कर ली है और वो बार बार ये कह रहा है मेरा तो हक है. ठीक हो गया, मुझे माशरा भी इजाज़त देता है, मुझे मेरा मज़हब भी मज़हब भी देता है. इजाज़त देता है, और तुमने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं पकड़ा, मेरी बीवी के साथ पकड़ा है. सो हैंग ऑन. अब और वो औरत आगे से कहती है कि यार कि मैं इसको अब मजीद अगर इससे सवाल जवाब पूछूंगी तो मेरी अपनी बेइज्जती है, क्योंकि ये तो मुझे लाजवाब कर देगा. ये मुझे डायनामिक बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. आई एम होपिंग कि इस पे वो थोड़ा सा और खेलें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस पे वो खेलेंगे, क्योंकि ये वाकई में इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ये सोचें एक मर्द दूसरी शादी करके आ जाता है और बीवी को कहता है कि यार कि मतलब सो व्हाट.
It's actually a 101 on how you can actually win over an older man. What you need to do. It's Masuma's 101. Look at her. She's so cunning. कि वो कहती है कि I'm not going with you and I want a divorce. Please leave. और फिर वो flowers आ रहे हैं, sorry ये वो, फिर वो घर आता है and she cooks for him and she feeds him. और फिर भेज देती है। And she said, go. मेरी जो मजबूरी है वो तो मैं करूंगी। आपसे प्यार करना तो मेरी मजबूरी है, माफ मैं आपको नहीं करूंगी। Well done, Masuma. Take note, ladies. Take note, all gold digger ladies who are looking for, it's great. It's good storytelling. Her character is very intelligent this way. And she's surgical strike करती है वो। वहाँ पे जो रेहाम का कैरेक्टर है वो भी सोच रही है कि यार अच्छा स्ट्रेटेजिकली हाँ एब्सोल्युटली कि ये हो गया है। और टीटी का भी बड़ा सही दिखाया है कि ही इज लाइक आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग ऑल्दो वी नो दैट बिट्रेयल तो फिर भी किया है। शरई तौर पे शादी तो कर सकते थे लेकिन मतलब है कि बिट्रे तो तुमने अपने प्यार को किया है। एंड व्हाट ही सेज कि जब मैंने तुम्हारी सुननी बंद कर दी देन देन आई वाज ऑलवेज रॉन्ग and you did love me but you loved me like a trophy that somebody had won, not because of who I was. And you wanted me to be the way you were, but when she came and she said I love you, मैं तो पिघल गया। Okay then, girls, 101. It was good. अब आप जो मैं आपको पहले कहता था बात कि जो टीटी का किरदार है उसको जिस लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा है, आपने कहा नहीं इट्स ऑब्वियस कि आप वो गलत कर रहे हैं एट दिस जंक्चर नाउ। I still think वो गलत कर रहा है। I still think he's an obstinate, egotistical man. जिस तरह मार्था को निकाल दिया कि तुम मुझे बिट्रे कर रही हो, गेट आउट। इतने सालों की जो थी वो खत्म कर दी। नहीं जी, उसने कहा सैलरी आपको मिलती रहेगी, आपके पर्क्स आपको मिलते रहेंगे, जस्ट दैट यू कांट कम टू। अच्छा कहा उसने, मैंने कर दिया ओके निकाल दिया उसको, बट ही इज एन ईगोमैनियाक। उसको जो उसने कहा मुझे जो धोखा दे दे मैं तो फिर तो खुद जो धोखा दिया उसका क्या। एग्जैक्टली वो नहीं ना उसको लग रहा धोखा, वो उसको अपना हक लग रहा है। लाइक एवरी शोविनिस्ट ही फील्स दैट ये मेरा हक है और मैं इस बीवी का हक तो नहीं ले रहा, सब घर तो नहीं ले रहा, बच्चे को भी दे रहा हूँ। कहता तुमने मुझे दोस्त देखा है, बाप नहीं देखा। गेट द हेल आउट ऑफ माय रूम, गेट आउट। So the thing is, he's also hardened, and he's a man with an ego. He's a chauvinist, and of course, he's got the hots for a younger woman who's actually like saying that वो भी अपना सही cards play कर रही है। She's playing with him. देखिए इंटरेस्टिंग, नो डाउट, पहले दिन से हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बीच बीच में चीजें होती है, अब जैसे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ना ड्रैग हो रही हैं चीजें। पता है ड्रैग क्यों हो रही है? मूसा के ट्रैक की वजह से। बिकॉज वो जो कैरेक्टर है ना वो रिकरिंग एक ही बात हो रही है, एक ही बात हो रही है बार शुरू में इम्पैक्ट था उन बातों का, अब आके ना वो खत्म हो गया इम्पैक्ट, क्योंकि वो ही कीप्स ऑन सेइंग रिपीटिंग द सेम थिंग्स, सेम डायलॉग, सेम थिंग, सेम डायलॉग। आई मीन दीस टू नीड टू सिट डाउन एंड स्ट्रेटेजाइज अ लिटिल बिट, instead of saying कि मोमल जो आप बोला कि मोमल के माँ-बाप को बुलाओ, आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया। व्हाई? कि मोमल के माँ बाप को बुलाओ, उनके सामने शो डाउन होगा। पहली बात तो ये कि मोमल को बता देना चाहिए यार ऐसी भी क्या है। पता नहीं क्यों बता रहे हैं। हाँ। वही ना खींच रहे हैं बहुत, खींच रहे हैं, वो खींच रही है चीजें वो सारी। सो अब रिहाम के लिए भी ये है कि ओके इसने कर तो दिया बट ही इज नेवर गोइंग टू ओन अप टू इट इन पब्लिक, बट ही विल। उसकी डिमांड ही है मासूमा की। मासूमा की डिमांड ही है। सो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन मूसा का ट्रैक डाल रहे हैं तो वो खींच रहा है। अब इट्स नॉट मेकिंग सेंस, थोड़ा सा खींच जाती है बात, फोन कॉल बात खींच जाती है, एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ये वो, और फिर माँ का बार बार कहना कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ये वो, these dialogues are not that great. Yeah, I know Savera ji has lost weight and so she looks very good. I think that the scenes are fluctuating between her pre-weight loss and post-weight loss. But post-weight she looks so good. Absolutely great. Yeah. Suddenly you see like a visible change in her appearance. And you also see that he also cares for her. जब वो बेहोश होती है तो उसका हाथ पकड़ के, वो अभी भी कहता है मेरी first priority तुम, मेरा पहली मोहब्बत तुम ही हो। First priority also. हाँ, but she needs to play that well. कि ठीक है। असल में बीवियां क्या करें जिनके साथ ये हो गया? करने दे यार, क्या करो, जाओ मुंह मारो जाके। Just don't bring it home. Don't bring it home. Don't bring her into. मुंह नहीं मारो, शादी कर ली कर ली ना, हाँ तो मतलब तो वो तो नहीं फिर मारे ना, फिर तो शादी कर ली है तो क्या करें वो? तो कर ली शादी तो बस ठीक है, but just don't bring it home. Don't bring that wedding, that marriage home. तुम उधर चले जाओ। नहीं, अपने दिन मुकर्रर कर लो, कभी वहाँ कभी यहाँ। हमारे हक नहीं मारो, हमारे हकूक देते रहो, ठीक है। आखिर जो करते हैं। Would you be okay with something like this? Something like this? I thought about it. I think a lot of women would be okay with it.
A lot of women who are in financial security who have, they'd be okay with it. कि ठीक है यार, कर लिए तो कर लिए, हमें मत छेड़ो. Expectations भी मत रखो हमसे कि कोई बहुत loyalty मिलेगी या कोई बहुत, you know, हम निछावर हो रही होंगी, मैं निछावर हो जाऊंगी तुम पे. But ठीक है, तुमने अब कर ली है. So yeah. Would a woman rather have a husband go like sleep around or get married to one woman? Get married to one woman for sure. वही बात है ना, आपको जब शरीयत इजाजत दे रही है शादी Get की. married का तो मतलब हो गया कि permanent हो गया. अब ये तो एक मतलब sort of rival आ गई है. Yeah, yeah. मुंह इधर उधर, जैसे आपने कहा मारा, वो तो मुंह मारा इधर मुंह उधर. मारा इधर उधर, that makes you a worse person, I feel. एक Ooh. तो I think that physically, and it would be very, a lot of women would feel very insecure with the man who's going around. God knows what kind of things, diseases you're picking up, what kind of STDs you're picking up if you're having one night. No, it's a real concern. Okay. At least if you're married, you know, there is some level of, okay, you like that person, you love that person, you're in the relation, it's a relationship. So you're saying most women might actually be okay with the man settling down with another woman instead of like. I'm talking within the ambit of religion. जिस चीज की इजाजत दी हुई है, किसी वजह से दी हुई है. हाँ, for outside the तो ambit इस of चीज की religion तो फिर भी a lot of women are not okay with it. are not okay with it, तो फिर वो नहीं करती. Yeah, I think it's very individual. It depends if आपकी मोहब्बत है, शादी में नहीं है. I know a lot of women who are in marriages who would be relieved. Okay, dude. But in this case, it's not like he's devoid of love for Reham or he's devoid of care or like, you know, just yeah, but it's the kind of affection and love he had, and now he has become irritable, and you know, it is kind of, you know, it's a bit what do you call it, insulting as well, ना? कि आपकी बीवी एक 24-25 साल की बीवी है. अच्छा भाई, अब वो मिडिल एज में चली गई है, तो now you got the hots for a younger woman. Essentially तो यही है ना. It's a bit insulting. So I think every woman would take it individually. If you have love for a man, फर्क होगा. हर एक का फर्क. I think there would be a lot of women who would not be okay with it. Absolutely. And they'd leave that. Absolutely. Most women would not be okay with it. Most का तो मुझे नहीं पता. इस पे पोल कराना पड़ेगा. I think it also depends on how the children react and you know what they want and. नहीं, सिर्फ इस वक्त खातून की बात हो रही है. खातून की बात नहीं, but a lot of women would think for children, ना. अगर बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, बाप तो अच्छा है, बाप का साया रहे, करता रहे, whatever. कमेंट सेक्शन में आपसे चाहूंगा कि आप लोग all the women, आप खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई सिनेरियो हो, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? डेटा दें जरा, कमेंट सेक्शन में डेटा एनालिसिस दें और बताएं व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन रिहाम्स पोजीशन. I think that infidelity. आपने तो कह दिया you would be like, जाओ, don't bring it home. But you would be a Did little I more. say that? No, I Yeah. said a lot of women would say that. मैंने आपसे पूछा कि what would you do? No, I would not be okay with it. No, I didn't say I would be okay You with said it. I've No, thought no, about I it. would not be okay with it. No. You would not be okay. No, of course not. If you were in Reham's shoes, what would you do? I would say, get the F out of my house. My house. Yeah. You'll take the house. Yes. Yeah. I would claim my rights and then sever the relationship. You'll end the Completely. relationship. Absolutely. But I would claim my right. I would not let go of my rights. वो तो घर आके सही करती है कि मेरा घर है, मैंने बनाया है. जाओ. तो राइट क्लेम करने के लिए तो रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा ना. Not at all. कि और आपका कैसे इतना करेंगे? हक तो लीगली है. कैसे आप राइट अपना क्लेम करेंगे? कैसे करेंगी? लीगली स्पीकिंग. भैया आपकी Unless सेटलमेंट, आपके ना है. डिवोर्स सेटलमेंट भी तो होती है ना. है? आप हकूक तो देते हैं ना अपनी बीवी को. तो वो तो Divorce हक के में वक्त जो तो भी देते आपका हैं. बनता होगा वो होगा. नहीं तो आप अपना राइट्स पूरे लें. अब आप आजाद कर यहाँ दें. पे वो वाला सिस्टम नहीं है ना बाहर वाले जाएं की भाई, तरह के जाएं एलिमनी और वो सब कुछ. और जाएं भी फिर आप करें. A lot of men would be happy to, इतने पैसे हों तो हाँ ले लो, घर भी ले लो, मेरी जान छोड़ो. बट वो शायद जान नहीं छुड़वाना चाहता. His problem. ठीक है, तो you would end the. I would end it. Yeah. But you would take sure. what's yours. Yeah. Except the man. Yeah. I would not want the man. I would not want the man. No. If I knew that the man was in love with another woman, I would not want that man. बट ये बहुत पहले मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन होती थी और आप अक्सर कहती थी कि a person can be in love with two people. Sure. But you wouldn't want that person. No.
who's also in love with another No, person? no, not at all. What if you're in love with that person? With two people, You're in love with that person who's in love with also another person. also worse. That's a bad situation to be in. Yeah, so in that case, a No, lot love of is very. You fall out of love, यार. अगर ऐसी चीज होगी तो you'll fall out of love. You'll be very hurt, but you'll get out of it. ठीक है. Yeah. So जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिस्मिल इन सारी conversations को Yeah, दिमाग में it लेके आते starts a हैं. lot of intelligent conversations. I हाँ, feel. so इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग कहानी है और अच्छी कहानी है. मेरा सिर्फ ये क्योंकि ये कि कोई बहुत आमना कोई बहुत दूर की कहानी नहीं है. हमारी मैं- सोसाइटी में ये बड़ा कॉमन कॉमन है. और मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह मैं ड्रामा देख रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, infidelity या would you call this infidelity? This is polygamy, ना? This This is not- polygamy, right? But polygamy जो है which started off as infidelity. infidelity, right? So infidelity basically, I think is given too much importance. What do you mean? जिस तरीके से मूसा रिएक्ट कर रहा है कि हमें But betray. you're saying you would sever Yes, and then no, emotionally, women should learn how to handle Detach it. themselves. Yes, that's what I'm saying. ये मैंने सोचा ड्रामा देखते हुए, हाँ. but probably रेहाम के लिए नहीं है इतना आसान. रिहाम emotional. कंपोज होती जाती है ना साथ साथ. लेकिन इतना आसान नहीं है डिटैच करना. अटैच नहीं होता आसान, लेकिन आई थिंक औरतों को थोड़ा सा क्योंकि ये stronger. डिटैचमेंट वाली बात आगे आने वाली है जब हम जफा की Women need to be a little stronger with this इमोशनली. emotionally. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Women need to be a little stronger emotionally. That तो then if they're stronger emotionally, then they would think rationally and they think would, what's best for you. they would be like, okay, make the most Why of this think situation. what is best for you? हाँ, make the most of Exactly. this That's what I'm situation. saying. Yeah. अब अगर उसने कर ली है तो हाँ. उसके एवज अब उससे क्या क्या आपने Absolutely. निकलवाना है. Think, do what is best for you. If your husband is in this situation, do what is If best you for are you. in this situation. हाँ, if you are in this situation, do what is best for you. ठीक है, आप डेटा शेयर करें यार. If God forbid you were in Reham's position, what would you do? या आपका रेहाम के लिए क्या मशवरा होगा? मासूमा के लिए तुम्हें पता ही है आपका क्या मशवरा होगा. Yeah. और टीटी के लिए भी हमें पता है आपका क्या मशवरा होगा. पर रेहाम के लिए आपका क्या मशवरा होगा? हमने देखी ना अर्थ जैसी फिल्म देखी है, जब वो छोड़ के जाता है अपनी बीवी को and he marries and has an affair and then marries. बीवी याद आती है उसको. तो यहाँ पे I mean we would want to see some हाँ, तो kind of इसलिए redemption, हाँ. टीटी जैसे जो मर्द होते हैं, because they have the best of both worlds, Yeah. उनके उसके लिए तो आसान है ना. Yeah. अगर आज आप और जब आपने देखा कि जब रेहाम उसको जवाब नहीं दे रही थी तो टीटी तो मासूमा से भी खत्म हो गया था. Yeah. जब भी जो दो किस्तें आप पहले देखें. वो तो कॉम्बिनेशन था, बेटा अपसेट था, बीवी अपसेट थी. हाँ, तो ऑब्वियसली drama आज हुआ भी था. अगर उसका बेटा और बीवी अपसेट हो, अब तो नहीं, अब वो कंपोज हो गया. वो कहता नहीं, है अगर वो कर लें, ये तो वो कंपोज हो गया, लेकिन अब मैं आप तो दुनिया उलटने वाली है ना उसकी. मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि दुनिया उलटने वाली है बिकॉज ओएसटी में उन्होंने बता दिया है सब कुछ. अच्छा हाँ, दुनिया तो उल्टेगी, कुछ तो होगा ना. कोई मरेगा. कुछ नहीं, मूसा मुझे तो ख्याल है कि जाएगा मूसा. बट लेट्स सी. ठीक है, मूविंग ऑन टू आमना जी. जफा. यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है. आपने कहा मैंने आपको रोकना नहीं जफा के वक्त. आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 किस्तें होंगी, जफा को खत्म हो जाना चाहिए था. जी. ज़ारा और हसन का ट्रैक एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक रहा है और हमने फॉर द लार्जर पार्ट उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया है. और ये मैं परफॉर्मेंसेस से हट के कह रहा हूँ. आई थिंक मावरा और मोहे की परफॉर्मेंसेस आर स्प्लेंडेड. जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है. या लेकिन जहाँ तक किरदार की बात आती है, स्पेशली ज़ारा की बात आती है, जो पूरा एक सीक्वेंस था ना जहाँ पे जब डिवोर्स पेपर्स उसको मिलते हैं और वो याद करती है, रेमिनिस करती है, उसको पूरे सीन्स याद आते हैं. अब उसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे थे जहाँ पे जैसे वो मरी जब वो गई थी, उसको पता था कि हसन डॉज कर रहा है. Yeah. उस वक्त एक बार उसको मार चुका था, एक बार वो जा चुकी थी लेकिन घर. ये नहीं पता था कि थेरेपी पे नहीं जा रहा. वो आके वो पता वापस आ गई थी. जब आप ज़ारा और हसन के रिलेशनशिप को उस एक्सटेंट पे ले गए थे जिस पे आप लेके गए, जहाँ पे आपने ये दिखाया कि हसन ने दरवाजा बंद करके उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गई टू द एक्सटेंट कि उसकी जान के लाले पड़ गए थे. उसके बाद उस सीक्वेंस के बाद ज़ारा का यूं सोचना मुझे हजम नहीं हुआ. अगर ये नहीं हुआ होता, अगर आपने ज़ारा और हसन का रिलेशनशिप इस बड़े वाक़े से पहले ख़त्म कर दिया होता, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगती कि यार ठीक है, ये नॉर्मल है. लेकिन जब एक औरत को या एक इंसान को आप इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि उसकी मतलब
उसने अपने मुंह से पिछली एपिसोड में हमने सुना, उसने कहा था कि मैं बाहर से तो हील हो गई हूँ, अंदर से हील होने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। तो उसको रियली मतलब डिवोर्स पेपर सर्व होने के बाद दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड कम अप विद एज फार एज ज़ारा's रिएक्शन वेंट। आई एम नॉट सोल्ड। Acha, surprisingly, I've completely connected with that scene. I was sold on it. As long as it ends in a divorce, as long as it ends in a divorce, ये जितनी उसके जहन की ambiguity है और उसका reminiscence करना of the good times और उसका इतना emotional होना, and can I just say fantastic performance by Mabra. She tapped into the emotions perfectly. For someone who's not married and who of course has not experienced Allah ka shukar hai this kind of a trauma, she knew कि क्या emotions उसने अपने अंदर निकालने हैं, and it was really good performance. But you know, I could completely understand how difficult, and I think ये बहुत ज़रूरी था ये भी बताना कि even after तशद्दुद, even after being beaten to a pulp, divorce का जो paper औरत के लिए आता है, it's not easy. It's not an easy decision under any circumstances. I'm okay with it as long as she signs it. As long as this is not the means to telling us कि okay divorce नहीं हो रही, वो unacceptable होगा मेरे लिए। मगर उसका उस वक्त पे शक में जाना या उन अच्छे वक्तों को याद करना हसन इंसान करता है। आपको लगता है कि जो इस तरह के बहुत वायलेंट किस्म की भी एपिसोड हो, उसको दूसरे मोमेंट्स ट्रम्प कर जाते हैं? उस एक मोमेंट में कर सकता है, मगर जब वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे ना, तो मेरा दिल था कि एक आता कि उसको वो कहती झंझोड़ता। कि हाँ कि मुझे मार इतना किया कि परे कर दो, क्योंकि उसने मारा बहुत जोर से वो उसको। जरूरी था, वो जरूरी उसने था। मारा बहुत है उसको। या वो सिर्फ अगर- अच्छे नहीं होने चाहिए थे, बुरा वक्त भी याद आना चाहिए था अगर उसका। वो एंड वाला ना होता ना, जिसमें यार, और अगेन क्रेडिट टू मावरा, क्योंकि Yeah. जिस तरह से मावरा ने वो सीन परफॉर्म किया था Yeah. ट्रॉमा वाला, Yeah. कि अब ज़ारा, ये एसेंशियली तो मेरे अंदर की सिंपैथी फॉर ज़ारा है ना, कि मैं Yeah. सोच नहीं सकता कि ज़ारा गुड मतलब है कि मोमेंट्स ठीक है, she maybe have some love for him or affection or concern and he loves her obviously. I still don't want her to go back to him. No way. No way. ये प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए कि इतना मार खा के आप बंदा किसी कोई गुंजाइश रहे कि आप और divorce एक में। और चीज जिस वजह से मुझे ये ज्यादा महसूस हुआ, वो ये कि जब माँ बाप कहते हैं कि वी सॉरी बेटा, हमारा फैसला गलत है, शी सेज नहीं आपका फैसला ठीक था, मेरी किस्मत खराब थी। नहीं, फैसला क्यों? गलत था। वो फैसला गलत था, ही वाज अ हाँ, बैड मैन। he was ये bad हम man. क्यों करते हैं ये चीजें? Yeah. हम क्यों उसको ले आते नहीं, उसने सही हैं? कहा, उसने कहा आपने तो ठीक नियत से किया था ना, we didn't know he was like this. फैसला गलत था भाई, कि उन्होंने मगर फैसला इसलिए गलत हो गया ना, इस फैसला गलत तब होता जब आपको पता होता कि वो कैसा है और फिर भी आप कहते शादी करो, तब आप कहते कि फैसला गलत था। बात तो वो सही करते हैं, फैसला सही था। उन्होंने तो एक हसन अच्छे इंसान को देख के शादी की, वो सही कहती है कि फैसला आपने ठीक किया था, what you यार, saw जब आप मेरी किस्मत बुरी ठीक थी। है, तो आप किसी इंसान को परखने में अगर गलती कर देते हैं तो वो गलती होती, आपकी गलती होती है ना। हाँ तो तो गलती थी अगर ना। उनसे गलती होगी, ठीक है, उन नहीं परख सके फॉर वॉट एवर रीजन, तो उनकी गलती होगी। हम्म। उनका ब्लेम ज़ारा अपने सर पे क्यों ले रही है? ज़ारा ने तो I नहीं think दोनों चीजें ठीक है, depends which way you're saying it अच्छा, from. हाँ, ठीक है, सही। पर्सपेक्टिव की बात है। पर्सपेक्टिव की बात है, but as long as it ends in a divorce, वो जरूरी है। पिछले हफ्ते आप ही ने ये बात कही थी कि जी अब बिल्कुल, इसको, अपनी तक हो जानी चाहिए थी भाई। हाँ, आपने कहा था कि इसको इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी। इस हफ्ते तो उन्होंने और एक्सटेंड किया, सो आई एम सरप्राइज्ड नाउ with you saying कि यार you were okay with this. I was okay with the scene because I thought it was important to show how difficult it is for a woman to. Is it really that difficult for victims of such levels of domestic I don't know. violence? I don't know. I would want to know because unfortunately, I think it is, which is why women stay in that cycle of abuse for a very long time. Most women. I apologize if this conversation is triggering for some of you, because I know for a fact, and a lot of you have reached out to us saying that you've been in such situations, but okay, so I don't want to ask this question. It's okay. I think At least data it analysis के लिए is. नहीं I think होती। it is. That's why women are in a loop, and they're in a cycle of abuse because it is difficult. It's not easy. Yeah, but we've also established that is essentially because अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। Multiple reasons. Multiple reasons. इस केस में it is essentially her emotional connect with Hassan, Yeah. nothing else.
It's not like she's financially dependent or on that her son. parents are saying go back, or हाँ, it's none of that. Societal pressure कुछ भी नहीं है. It is solely because she तो has an फिर आपको emotional पता connection. चल रहा है कि फिर भी मुश्किल होता है. Okay, I'm not a woman. I wouldn't know. Yeah, मैं तो सिर्फ as a human देख रहा था. As Saima would say, human. human. यार आप दूसरी तरफ आ जाएं. या मैं नहीं जाना चाहता दूसरी तरफ. यार मैं डॉक्टर अवॉइड कर रहा हूँ दूसरी तरफ जाना. हमको आना पड़ेगा. मैं नहीं जाना चाहता. अगेन वो मैं भी नहीं जाऊंगा. ट्रैक खींच रहे हैं. डॉक्टर नुमैर का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा. मुझे नहीं समझ आ रहा डॉक्टर. यार यार डॉक्टर वो नुमैर पल में तोला पल में माशा कितने रंग डॉक्टर नुमैर बदलती है. एक डॉक्टर है, जाके अपना स्पर्म टेस्ट कराए यार. स्पर्म काउंट पता चल जाएगा कि क्या कंसीवेबल है कि नहीं नंबर. इसमें क्या मसला है? नहीं, लेकिन वो हॉट एंड कोल्ड क्यों हो रहा है? इसलिए कि उसको कभी कभी शक, उसने यही तो दुआ मांगी थी कि मुझे मैं नहीं सोचना चाहता कि मैं. यार सुबह वो मुस्कुरा रहा था हाँ. अम्मी जब आएंगे. शाम को ऐसा क्या हुआ है? नहीं, वो उसको एयरपोर्ट क्यों नहीं लेके गया? पहली बात है. सो रही थी तो मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करा. अच्छा, फिर तोहफा लाई, उसने नहीं लिया. क्यों नहीं लिया तोहफा? क्या मसला है उसका? सुबह वो मुस्कुरा रहा था, शाम को उसने तोहफा नहीं उसको लिया. कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको, कोई बहुत Weird यार. weird, हाँ. Again ना, Not मुझे sitting नहीं- well. इसीलिए मैं कह रहा था खत्म हो जाना Not चाहिए था sitting, ड्रामा. इसको भी चाहिए. इसकी भी तलाक देते दीबू. ये क्या तुम भी भाई. अच्छा भाई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आमना कि आप लोगों ने इसको ग्रीन फ्लैग और फॉरेस्ट बनाया हुआ है. इस बंदे ने सही कह रहे हैं लोग, हमने गलत बनाया है. इस बंदे ने सबसे पहली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं. सबसे पहली बात इस बंदे ने छुपाया अपने होने वाली बीवी से पहला रेड फ्लैग. कि बिल्कुल इसको ये मसला है, जी ये इनफर्टाइल है. जी. एज़ोस्पर्मिया है इसको. हाँ, तो ये बच्चे नहीं कंसीव कर सकता, जी बच्चे पैदा नहीं कर सकता. जी. मतलब बच्चों की पैदाइश में जी. कोई रोल 99% चांस है नहीं प्ले कर जी सकता. तो ये बात उसको करनी चाहिए थी. बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग. आई एग्री. आई डिसएग्री. है व्हाई? Because if you go back, in as many words, he very clearly said, I don't want kids. जब इसकी पहली बार इस लड़की से मुलाकात हुई थी, ये इस लड़की को कोई इस तरह से नहीं जानता था कि वो उसको पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता दे. जिस तरह से वो कह सकता था, उस एतबार से उसने उस लड़की को बता दिया था. ठीक है. सो ये वाले इस बात के ऊपर कि आप कह रहे हैं कि जी उसको बताना It's चाहिए still था. wrong. क्या? I don't want kids and I can't have kids are two different things. It's still wrong. It's still wrong. He This never is- wanted to get married. No, but he does देखें, get married. दे- No, दे- no, देखें, no, no. अच्छा, एक Clarity, second. clarity नहीं दी. अच्छा, एक सेकंड. उस अगर आप उधर ही जाना चाहती हैं तो उस वक्त तो इस लड़की का भी मोइस के साथ चक्कर चल रहा था. तो और लड़की इस को तो लड़की ने भी कहा था कि इसने खुदकुशी कर लेनी निकाह के बाद. इसने बताया था कि मैंने निकाह के बाद तो खुदकुशी लड़की की. पे तो आ गया ना कि आप गलती देखें की. वो डायनामिक फर्क थी. जिस लड़की को तो ग्रीन फ्लैग कोई नहीं कह रहा ना, तो उसको कहाँ जिन गलती हुई. सर्कमस्टांसेस में इनकी शादी हुई है, उन सर्कमस्टांसेस में ये दोनों जिस सिचुएशन में थे, इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी ऑड. नहीं, जितना हमने उसको ग्रीन फ्लैग बनाया हुआ था ना, वो एक डॉक्टर है, एक मैच्योर आदमी है, वो उसी मैच्योरिटी के साथ बैठ के कहता, लुक आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई डोंट वांट चिल्ड्रन, यू नीड यार टू नो उस वक्त दिस. तो दोनों नहीं शादी करना चाहते थे और वो शादी चलनी भी नहीं थी. वो तो शादी की तलाक होने लगी थी दोनों की उसके पहली रात के बाद ही. उनका ये तो कोई इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. यार ये बहुत बड़ी चीज है. शादी होगी ना, कौन फिर भी सी? निकाल के कि मैं बच्चे कंसीव नहीं कर सकता, आई एम इनफर्टाइल. ये बहुत बड़ी चीज ये है. बात हाँ शायद जब निकाह होने लगा था उससे एक आध दिन पहले उसको बतानी बता चाहिए थी. या आई मीन मैं बच्चे, आई डोंट वांट कि there is a 99% चांस. चांस, आई डोंट वांट लेकिन किड्स. फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव उसने बता तो दिया था मुझे बच्चे नहीं चाहिए. नहीं, वो और चीज है बिल्कुल. मुझे बच्चे नहीं चाहिए और मैं बच्चे कर नहीं सकता, ये और चीजें हैं. बिकॉज बच्चे नहीं चाहिए मीन्स यू आर मेंटली यू डोंट वांट किड्स. बच्चे कर नहीं सकता मीन्स दैट मेंटली यू वांट चिल्ड्रन बट यू कांट. दैट कुड बी अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन योर पर्सनैलिटी एज वेल. दे कंप्लीटली डू डिफरेंट थिंग्स. बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं कर सकता, ये दो अलग चीजें हैं. ठीक है. सुनो, ये बात तो सही है. 100 बातों की एक बात. यार जफा को खत्म हो क्या जाना चाहते चाहिए. हैं, क्या रह गया? मतलब अब हसन और जारा का हमने सब तो देख लिया. हसन थेरेपी भी शुरू हो गया, ठीक है, वो बेहतर हो गया. अब जारा के चलो ये भी आपने दिखा दिया कि वो बड़ी इमोशनली अटैच थी हसन के साथ. उसने फैसला कर लिया तलाक का. हसन ने फैसला कर लिया कि अब मैंने जारा को तलाक दे देनी है क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुझसे नफरत करे. एग्जैक्टली. खत्म हो गया ना. अब क्या है मजीद इसके अलावा क्या आई है? डोंट, लिंगर कर रहा है ना. नुमैर और अंदलीब का मतलब अच्छे ड्रामे को ना खराब किया करें यार. ये डोंट डू दैट. अच्छा ड्रामा जो होता है ना वो उसको अपने वक्त पे खत्म हो जाना हाँ, चाहिए. बट लाइक मैं जो बात कर रही थी, बिकॉज टू प्रूव आई एम नॉट एजेस्ट, आई सी नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन दीस टू एक्टर्स. अच्छा
आपको और अगर सहर कोई और अगर कोई रिलेशनशिप मेरे लिए ऑन स्क्रीन चल रही है वो इसलिए चल रही है बिकॉज डॉक्टर नुमैर इज शोन टू बी अ मच ओल्डर मैन विद अ यंगर गर्ल. आप कह रही हैं सहर और उस्मान के बीच में कोई नहीं है. Yeah. I find them a very awkward couple. Those romantic moments do not warm my heart. जैसे वो उसको अपने पास बुलाता है बेड पे बुलाता है या उसको लेता है कहता है बाद में खोलते हैं उसका हाथ पकड़ता है. क्विवर कर रही हैं आप नहीं क्विवर नहीं कर रही मैं but it's like no it doesn't do anything for me. It's not how they don't click as an on screen मुझे couple. तो ना नुमैर का हॉट एंड कोल्ड जो वो नहीं, कर रहा है ना मुझे वो समझ नहीं आ रही नहीं आ कि ये रहा. क्यों क्या Yeah. मतलब ठीक है एक बात उसके दिमाग में है लेकिन जब एक बार उसने he's made peace with it apparently then what happened something needs to trigger him na Yeah. something needs to happen for him to think otherwise बस but मोइज nothing का is happening Moise ne to what was that scene he's backing bag and he's leaving he's he's going to taken off. America. He's got a scholarship. Why visa. are we watching that I don't know. So yeah, खत्म करें यार. खत्म करें यार Okay. रिव्यू भी खत्म करें यार आप लोग बहुत रिव्यू बोलते खत्म हैं करें. मैं आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी वो हो गई. आपके मेहमान आए मेरे हैं। हाँ तो बस फिर खत्म करें खत्म अब करें. इसके अलावा और कुछ है आपके पास कुछ सब कुछ तो कह दिया हमने. सब कुछ तो कह दिया और कुछ जफा ने ना- भी सब कुछ कह दिया. खत्म करें. जफा ने भी सब कुछ कह लेट्स दिया नॉट पुट अ जफा ऑन आवर व्यूअर्स. लेट्स नॉट पुट अ जफा पुल अ जफा ऑन आवर ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी बुध को तब तक खुदा हाफिज़